लियू, तो आपने फैसला कर लिया, पैसे या जान? बच्चे ही चुनाव करते हैं, मैं दोनों चाहता हूँ। जब तुम्हें अपनी भलाई का पता नहीं, तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे मत कोसना। लड़कों, आदमी को मार डालो, औरतों को ले जाओ, पकड़ लो। तुम्हें पता है मेरे गुरु कौन है? ये मैन, तुम जैसे नाकारों का झुंड। मैं तुम में से 10 को अकेला हरा सकता हूँ। वह कहता है कि वह भी 10 आदमियों को हरा सकता है। ये मैन कौन है? लियू, डर के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बात सुन लो, आज खुद स्वर्ग का राजा आ जाए तो भी वह तुम्हें नहीं बचा सकता। पहले स्कारफेस ने मेरे जीजा को इतना पीटा था कि वे हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहे। अब वह उन्हें कैसे हरा सकते हैं? अगर कुछ बनाना ही था तो कोई यकीनी कहानी बनाता। अब हम सब मरे के बराबर हैं। क्या जीजा सच में 10 लोगों से अकेले लड़ सकते हैं? जो भी हो, चलो जीजा। अरे भगवान के लिए, तुम मेरा उत्साह बढ़ा रही हो। तीसरी, चौथी, तुम लोग मुझे निराश मत करना। उसका दिमाग चल गया है। जीजा सच में डर के मारे पागल हो गए हैं। वह बकवास बोलने लगे हैं। जीजा इतने भरोसेमंद क्यों नहीं है? मौत के मुंह में भी वह डींगे हाँक रहे हैं। लक्ष्य पाया गया। छोटी ननद का संदेह स्तर 60% से अधिक। डींग हाँकना सफल। यिपमैन अनुभव कार्ड अनलॉक किया गया। जो कोई ओवरटाइम करना चाहता है कर सकता है। मैं बिल्कुल गंजा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक होस्ट डिटेक्ट किया गया। ट्रांसमिग्रेशन सफलतापूर्वक कंफर्म किया गया। सिस्टम बाउंड इज बड़बोलापन से हकीकत सिस्टम अनलॉक किया जा रहा है। ट्रांसमिग्रेशन सिस्टम। मैं अब ऑफिस में नहीं हूँ। वर्तमान बड़बोलापन लक्ष्य लॉक किया गया। लक्ष्य आपकी सालियां। जब आपकी सालियों का आपकी बातों पर संदेह 60% तक पहुंच जाता है, बड़बोलाई गई चीज हकीकत बन जाएगी। तो मैं कोडिंग करते करते मर गया और गलती से 1960 के दशक में ट्रांसमिग्रेट हो गया और मैं आ गया मूल होस्ट की पत्नी के अंतिम संस्कार पर। आप सिंक्स आप फारस 1960 के दशक में ट्रांसमिग्रेट हो गया। आप जीजा जी, क्या हमने आपको जगह दिया? दफा हो जीजा जी, आप सच में अब जुआ नहीं खेल सकते। घर में एक पैसा भी नहीं बचा है। दफा हो जाओ। तुम मुझे पैसा जीतने से रोकने की हिम्मत करती हो? क्या तुम इसकी कीमत चुका सकती हो? आज जो कोई भी मुझे अमीर बनने से रोकेगा, मैं उसे पीट कर मार डालूंगा। मूल होस्ट सच में एक दुष्ट था, एक ज्वारी और पत्नी पीटने वाला। अपनी पत्नी को भूखा मार डालना काफी नहीं था, अब वह अपनी सालियों को भी सताने लगा है। मैं वे सभी इतनी सुंदर हैं, ये सालियां इतनी सुंदर हैं, वह दुष्ट उन पर हाथ कैसे उठा सकता था? लेकिन अब जब मैं यहां हूं, मैं त्रासदी को दोहराने नहीं दूंगा। 1-1 उस वेदी पर सिर्फ पत्थर ही क्यों है? जीजा जी, अभी अकाल पड़ा है। जीवित लोगों को भी खाना नहीं मिल रहा। हम कुछ पत्थर ही चढ़ावे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाल का साल। अगर ऐसा है तो बड़बोलापन सिस्टम आजमाने का सही समय है। लेकिन कौन कहता है कि हमारे पास खाना नहीं है? क्या हमारे पास अभी भी नहीं है हजारों पाउंड आलू? जीजा जी, क्या आप अभी भी नशे में हैं? आप फिर बकवास क्यों कर रहे हैं? ऐसा बनने का नाटक करना बंद करो जो तुम हो नहीं। तहखाना आधे साल से खाली पड़ा है, वहाँ खाना होने का सवाल ही कहाँ उठता है। साली डिटेक्ट की गई। संदेह मूल्य 100% तक पहुंच गया है। बड़बोलापन सफल रहा। आलू इनाम जारी किया गया। वह आवाज क्या थी? सच में आलू है। कितने सारे आलू, कई महीनों तक चलेंगे। 5वीं और छठी बहनों को मंदिर में मिट्टी खानी नहीं पड़ेगी। 5वीं और छठी बहन? तुम्हारी 2 और बहनें हैं? तुमने उन्हें खाना बचाने के लिए ही मंदिर नहीं भेजा, बस खाना बचाने के लिए। इसीलिए तो वे वहाँ हैं, है ना? मिट्टी वही है ना, वही जो फूल कर मार देती है। मुझे मंदिर ले चलो। दूसरी दीदी
पांचवी दीदी, यह मिट्टी बहुत बुरी लगती है। मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। अच्छी बच्ची बनो मैंगरी। आहिस्ता आहिस्ता निकलो, इससे नीचे उतारो, तब तुम्हें भूख नहीं लगेगी। वह मत खाओ। रुको, इसे मत खाओ। अगर तुमने यह खाया तो तुम मर सकती हो। दूसरी दीदी, बस हमें खाने दो। अगर फटकर मर भी गए तो कम से कम पेट भरकर मरेंगे। बातों से काम नहीं चलेगा, मुझे समस्या की जड़ ठीक करनी होगी। समझ गया। रो क्यों रही हो? यह तो साफ साफ आटा है, यह तुम्हें नहीं मारेगा। जीजा जी का दिमाग खराब हो गया है। वह मिट्टी और आटे में फर्क तक नहीं बता पा रहे। वह जानबूझकर इस मिट्टी को आटा कह रहे हैं। क्या वह हमारी मौत चाहते हैं? जीजा जी, तुम बड़े बदमाश हो। तुम कछुए मुझे बच्चा समझकर बेवकूफ बना रहे हो। बहनों का संदेह स्तर पता चला। 100% ब्लफ सफल रहा। मिट्टी को आटे में बदल दिया गया है। क्या यह हो सकता है कि गुआनेन बोधिसत्व ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई है? फॉलो फ्लाइंग मिलेंगा क्या? अरे अरे, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था ना। यह तो बिल्कुल टॉप ग्रेड मैदा है। यह मीठा है। यह सचमुच आटा ही है। सब खाने की चीजें हैं। अरे तुम क्या कर रही हो? वो मत खाओ। उस पर गंदगी लगी है, बीमार पड़ जाओगी। चलो घर चलते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं। छोड़ो मुझे। हमें इस मंदिर में मिट्टी खाने भेजने वाले तो तुम ही थे। अब कैसे अच्छे इंसान बन रहे हो? मैं पहले सचमुच बदमाश था, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि अब से मैं तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो जल्दी घर चलते हैं। मैं तुम लोगों को बारबेक्यू खिलाऊंगा, ग्रिल्ड सॉसेज खिलाऊंगा, ग्रिल्ड सॉसेज खिलाऊंगा, ग्रिल्ड सॉसेज खिलाऊंगा, ग्रिल्ड सॉसेज खिलाऊंगा। मांस, स्वादिष्ट सुगंधित मांस मेंग मेंग को घर पहुंचते ही खाने को मिल जाएगा। मेंग मेंग ने तो पूरे 1 साल से मांस नहीं खाया है। अच्छा चलो घर चलते हैं, मांस खाते हैं। तुम ऐसे ही उसकी बात मान लेती हो? तुम्हें बिल्कुल शक नहीं होता? इस अकाल के साल में पेड़ों की छाल तक नोच ली गई है। उसे मांस कहाँ से मिलेगा? क्या यह हो सकता है कि वह हमें बेचकर खाने का सामान लेना चाहता है? जीजा जी, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अगर इससे 5वीं और 6ठी बहन घर आ जाएं, तो आलू खाना भी गुआनेन की मिट्टी खाने से बेहतर है। भाभी का संदेह स्तर पता चला। 60% से अधिक। डींग हाँकना सफल। बारबेक्यू इनाम जारी किया गया। किस्मत से बाकी दोनों भाभियों को मुझ पर यकीन नहीं है। अब हमें बारबेक्यू खाने को मिलेगा। 5वीं बहन, 6ठी बहन, चलो घर चलते हैं। मैं गारंटी देती हूँ, घर पर खाना जरूर होगा। सच में? सोने जैसा सच। अगर मैं तुमसे झूठ बोला तो मुझे बिजली गिरे। जीजा जी, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं दादा थंडर गॉड से कहूंगी कि तुम्हें कबाब की तरह सीख लें और बिजली से पका दें। छोटी बिटिया, तुम छोटी हो लेकिन जबान तेज है। चिंता मत करो छोटी बिटिया, मैं जरूर अपना वादा निभाऊंगा। चलो चलते हैं। चलो घर चलते हैं, खाना खाते हैं। यह कैसी खुशबू है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दीदी, 5वीं बहन, 6ठी बहन, हमारे आंगन में अचानक ढेर सारा बारबेक्यू आ गया है। क्या सचमुच बारबेक्यू है? कैसा है? मैंने कहा था ना। ये सच में मांस है। पूरा टेबल मांस से भरा हुआ है। यह तो किसी अमीर घर की नए साल की दावत से भी ज्यादा शानदार है। मांस कितना अच्छा है। तुम सब खड़े क्यों हो? खाओ।
अरे, इतना सारा मांस खाने से तुम बीमार पड़ जाओगे। कुछ फल चाहिए चिकनाई कम करने के लिए? फल? अभी तो हमें अनाज भी नसीब नहीं हो रहा। फल कहाँ से मिलेंगे? अगर मैं कहता हूँ कि है तो है। अगर जीजाजी कहते हैं कि है तो है। उन्होंने मांस प्रकट कर दिया। ली यू निश्चित रूप से फल भी प्रकट कर सकते हैं। सच में? अब बहुत से लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। मुझे और जोर लगाना होगा। अरे देखा, वह पेड़ वहीं पर। वह पेड़ किसी भी पल खिलेगा और फल देगा। फिर हमारे पास खाने के लिए फल होंगे। जीजाजी, क्या तुम भूख से भ्रमित हो रहे हो? वह पेड़ तो सालों से मरा हुआ है। वह कैसे खिल सकता है और फल दे सकता है? जीजाजी, सच में एक मरा हुआ पेड़ फिर से जीवित हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी का पता चला। संदेह स्तर 60% पर। ब्लफ सफल। फलदार पेड़ इनाम जारी किया गया। बहनों देखो, वह पेड़ सच में बढ़ गया और उस पर बड़े बड़े फल लगे हैं। यह कैसे संभव है? बढ़िया, हमारे पास खाने के लिए फल हैं। मैं कुछ तोड़ने जाती हूँ। मैं भी। ली यू, जुए के अड्डे का जो कर्ज तुमने लिया है, अब चुकाने का समय आ गया है। वो जख्मी चेहरा कितना जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि वो कौन है। तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरे साथ बेवकूफ बन रहे हो, है ना? ठीक है, यहाँ सब कुछ काला सफेद लिखा हुआ है। तुमने कैसीनो के $3000 उधार लिए थे और तुमने वादा किया था कि अगर चुका नहीं सके तो अपनी सालियों से कर्ज चुकाओगे। वो दिन आ गया है। मैं वादे के मुताबिक लेने आया हूँ। तो ये उस मूर्ख पिछले मालिक की छोड़ी गई मुसीबत है, एक सड़ा हुआ कर्ज। फिलहाल उनकी तादाद ज्यादा है। सावधान रहना बेहतर होगा। लड़कों, इन्हें घेर लो। दीदी, मेंग मेंग डर गई है। डरो मत। मुझे पता था कि हमारा वो जीजाजी इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है। तो हमें बारबेक्यू खिलाना दरअसल एक विदाई का खाना था। लियो, क्या तुम इंसान भी हो? हमारी बड़ी दीदी की लाश भी ठंडी नहीं पड़ी और तुम हमें अपना कर्ज चुकाने के लिए क्लाइंट्स को भेज रहे हो। एली, मेरी सालियों को हाथ मत लगाना। बस $3000 हैं। मुझे 3 दिन दो, मैं जरूर लौटा दूंगा। तुम्हें 3 दिन दूं? मुझे लगता है तुम बस बहाना बना रहे हो ताकि इन्हें लेकर भाग जाओ। मैं नहीं भागूंगा। अगर भागा तो तुम्हारा पोता बी। जैसे तुम पहले कितनी बार पोते नहीं बने हो। अरे, चारों तरफ देखो। तुम्हारा घर इतना गरीब है कि शर्म आती है। बड़े आदमी बनना बंद करो। जल्दी चुन लो, कौन सी साली से कर्ज चुकाओगे? इस अकाल के समय में खाना पैसे से ज्यादा कीमती है। लगता है यही एक रास्ता है। तो मैं बस डेडलाइन पार कर गया हूं, है ना? मैं एक बोरी आलू दूंगा 3 दिन के ब्याज के बदले। डील? अभी तो अकाल का समय है। गांव का सबसे अमीर घर भी शायद नहीं रखता। ये कैसा मजाक है? जल्दी चुन लो। अगर तुमने नहीं चुना तो मैं तुम्हारी जगह चुन लूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपने एक आदमी को भेजो उस घर के अंदर चेक करने के लिए। अगर आलू नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी 5 सालियां दे दूंगा। कैसा रहेगा? इसी कैस क्रेट क्रेट कैसा रहेगा? ठीक है, तुमने खुद कहा है। जाओ, देखो क्या चल रहा है। क्या हुआ? वहां कुछ नहीं है, है ना? बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ? बॉस, नहीं। वहाँ 1000 पाउंड से ज्यादा के बड़े बड़े आलू हैं। क्या? इस अकाल में खाना पैसे से ज्यादा कीमती है। मेरे पास इतने आलू हैं, मैं इन्हें आसानी से बेच सकता हूं। 3000 रुपए, मुझे 3 दिन दो, मैं जरूर चुकाऊंगा। आठ 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 आठ। देखिएगा बात, मेरे पास मिठाई खराब हो जाती है। ठीक है, 3 दिन, 3000 रुपये, एक पैसा भी कम नहीं। जाओ, मेरे लिए आलू के 2 बोरे लाद दो, ब्याज के तौर पर। अरे रुको, 2 बोरे? चक्रवृद्धि ब्याज। तुम्हें नहीं पता? अब तुम्हारा बकाया ब्याज कई 100 रुपये हो चुका है। मेरा तुम्हारे 2 बोरे आलू लेना ब्याज में।
ज्यादा तो नहीं है ना? आज से 3 दिन बाद अगर तुम 3,000 की मूल रकम नहीं दे पाए तो मैं खुद तुम्हारे पीछे आऊंगा। जाओ, 2 बोरे आलू ला दो। यह हो जाए तो हम इस लड़के को छोड़ देंगे। जल्दी करो। बॉस, सब लद गया। तो फिर हम इस लड़के को और 3 दिन देते हैं। लड़कों, चलो चलें। ली यू 3,000 रुपए। अगर तुम बचे हुए सारे आलू भी बेच दो एक एक करके, तब भी इतने पैसे नहीं होंगे। तुम तो बस हमें भेजना चाहते हो ग्राहकों को खुश करने और अपना कर्ज चुकाने के लिए। मुझे पता था, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं पांडी, ऐसे मत कहो। अगर जीजा जी हमें बेचना चाहते तो अभी स्कारफेस को हमें ले जाने देते। यह तो नई शुरुआत है ना? बदलाव, मेरे ख्याल से उसे डर है कि साहूकार हमें ले जाएंगे और उसके पास शोषण करने को कोई नहीं बचेगा। अरे फिक्र मत करो, मैंने कहा मैं 3 दिन में उसके 3,000 चुका दूंगा। मेरे पास जरूर कोई तरीका है। एक हम्फ, बड़ा धोखेबाज, फिर से खोखे वादे कर रहा है। अगर मेग फिर तुम पर विश्वास कर ले तो उस पर बिजली गिरेगी। छठी बहन, जीजाजी पर थोड़ी रहम करो। करोगी? जीजाजी, जल्दी बताओ, आखिर तुम्हारी क्या योजना है 3 दिन में 3,000 रुपए जुटाने की? 1960 के दशक में 3,000 रुपए बहुत से लोग 5 साल में भी नहीं कमा पाते थे। 3 दिन में कैसे मुमकिन है? सिवा इसके कि मैं कुछ असली खजाने खोद लूं और किसी अमीर सेठ को बेच दूं। सुनो, क्या तुम्हें पता है, क्या आसपास के पहाड़ों पर कोई कीमती जड़ी बूटियां हैं, जैसे लिंगाजी, जिनसेंग, वैसी चीजें? लिंगाजी, जिनसेंग? इस अकाल में पेड़ों की छाल भी मुश्किल से बची है। लिंगाजी या जिनसेंग तो बिल्कुल नहीं है। तुम जिनसेंग खोदकर बेचने का सोच रहे हो, है ना? हमारी तो बर्बादी तय है। जीजाजी को बस हवाई किले बनाना आता है, नहीं तो हम सबको जल्दी से भाग जाना चाहिए। बढ़िया, ये मुझ पर विश्वास नहीं करती। अब पहाड़ों का खजाना मेरा हुआ। मुझे पता था तुम मानोगी नहीं। कल मेरे साथ पहाड़ों पर चलो, हम जिनसेंग खोदेंगे। जानू, हमारा रिश्ता एक रोलर कोस्टर जैसा है। WDA। अरे ली, कल तुम्हारे दिमाग में कुछ मांस फंस गया था क्या? तुम ठीक से सोच नहीं रहे। ऐसे समय में लोग पेड़ की छाल चबा रहे हैं। अगर सच में जिनसेंग होता तो वह तो बहुत पहले ही छीन लिया गया होता। हाँ लीजी, अगर होता भी तो भेड़िए उसकी रखवाली कर रहे होते। शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। शर्त लगाएं, एक पल में वह जिनसेंग खुद ही कतार बना लेगा और सीधे मेरी टोकरी में कूद जाएगा। दिन में सपने देखना हास्यास्पद। ली यू हमेशा बकवास क्यों बोलता है? क्या उसे सच में लगता है कि जिनसेंग आत्मा बन सकता है? अगर वह जमीन पर दौड़ सकता तो मैं आसमान में उड़ सकती। लीजी ने जरूर जहरीले मशरूम खा लिए हैं। पिछले 2 दिन से वह पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है? क्या हमें उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर ढूंढना चाहिए? भाभी का संदेह स्तर पता चला। 100%। डीन हाँकना सफल। जिनसेंग इनाम जारी किया गया। ध्यान से देखो, अब चमत्कार का समय आ गया है। जिनसेंग, जिनसेंग, मेरी टोकरी में आ जाओ। बचाओ, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। कहाँ? जिनसिंग सच में आत्मा बन गया है। अरे देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, है ना? चलो चलो इस जिनसेंग को बेचने चलते हैं। 1700, 1800, 1900, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतना बेचेंगे। हमें तो इसके सिर्फ $2,000 ही मिले थे। और अब आखिरी डेडलाइन आधे दिन से भी कम दूर है। अकाल के साल में खाना महंगा होता है, दवाई सस्ती। 2,000 मिल जाना भी बहुत है। फिक्र मत करो जीजा जी, अभी भी 1,000 कम है। कुछ सोचते हैं, पैसा जरूर जुटा लेंगे। नहीं दीदी, यह तो उसने खुद मोल लिया है। हमें क्यों परेशान होना चाहिए? अगर हम सच में नहीं पैसे जुटा पाए, हम पांचों तो भाग ही जाएं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जीजाजी हमारे लिए बहुत अच्छा खाना लाए हैं। पहले से बिल्कुल अलग है, जब वह सब खुद ही खा जाते थे। इससे पता चलता है कि उन्होंने नया जीवन शुरू कर दिया है। हम इतने बेरहम नहीं हो सकते। अगर हम भाग गए तो जीजाजी जरूर उस निशान वाले आदमी से पिट कर मर जाएंगे। देखो,
अभी भी 1000 कम है। काश हमारे पास जो पैसा है वह 2 गुना हो जाए। 2 गुना। क्या तुम एक बार यकीन करोगे कि मैं हमारे 2000 को यहीं 4000 बनाता हूं? 9000। हम आप पर यकीन करते हैं जीजा जी, हम आपकी हर बात मानते हैं। आप जिनसिंग की आत्मा बना सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते। मैं भी आप पर यकीन करती हूँ। पता चला कि सालियों का संदेह मूल्य शून्य है। डींग हाँकना विफल, पैसा 2 गुना करना विफल। क्या लोगों के बीच विश्वास वाकई इतना सरल होता है? मुझे चाहिए कि तुम लोग संदेह से भरे रहो। मेरा एक पल इंतजार करो, ठीक है? सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अगर मैं अभी कहूं कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो वे मान लेंगे। क्या तुम कठिनाई थोड़ी कम नहीं कर सकते? होस्ट का विशेष अनुरोध पाया गया। होस्ट के अच्छे प्रदर्शन के कारण आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय। एक छूट कार्ड जारी किया जा रहा है। अब सिर्फ एक व्यक्ति के संदेह मूल्य की जरूरत है निर्णय पूरा करने के लिए। कृपया झाउदी, नियांदी, लाइदी, कोई भी मुझे कोई आसान वाली दे दो। तुमने मेरे लिए छठी बहन को क्यों चुना? वह छोटी लड़की हर मिनट अपना मन बदलती रहती है। अब मैं क्या करूं? समझ गया। तुम लोग पहाड़ पर वापस जाओ और देखो कि कहीं और खजाने तो नहीं है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। हम अलग अलग चलेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो 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 चलो। मैंगदी, मुझे धोखा देने का दोष मत देना। यह जुआ का कर्ज चुकता होगा या नहीं, यह तुम पर निर्भर करता है। जल्दी करो, दाम लगाओ। जीजा जी, तुम फिर इस तरह की जगह पर आ गए। यह बदबूदार जगह। तीसरी दीदी कहती है कि जुआरियों की उंगलियां सड़ जाती हैं जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, मैंग मैंग, अच्छी बच्ची बनो। तेरा जीजा जी बस एक हाथ खेलेगा और मैं जरूर सब वापस जीत लूंगा। आयत। एक और डालो। एक और डालो। क्या यह लियू नहीं है? कितना दुर्लभ मेहमान। क्या यह छोटी बच्ची लाया है अपना कर्ज चुकाने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर जुआ खेलने आने की? क्या तुम भूल गए स्कारफेस ने तुम्हें तुम्हारे जुए के कर्ज के लिए 2 ब्लॉक तक पीछा किया था? बस बहुत हुआ। $2000 सब दांव पर, ट्रिपल्स पर। $2000। मेंग मेंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तेरा जीजा जी यह हाथ जरूर जीतेगा। छी, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पिछली बार जब तुमने जुआ खेला था तुमने अपनी पतलून तक हार दी थी। अगर तुमने जुआ न खेला होता और हमारे सारे पैसे न गंवाए होते तो बड़ी दीदी को तुम्हारे हाथों भूखा मरना नहीं पड़ता। चूंकि तुम जुआ खेलने पर अड़े हुए हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम हारो। जब तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी टांगे टूट जाएंगी, जब वे टूट जाएंगी तब मैंने अपनी बड़ी दीदी का बदला ले लिया होगा। ट्रिपल्स। मैं सालों से जुआ खेल रहा हूँ और मैंने बहुत कम ट्रिपल्स देखे हैं। बिल्कुल सही। यह तो बस हमें पैसे थमाना है। लियू, अगर तुम यह 2000 हार गए तो क्या स्कारफेस तुम्हें पीट कर मार नहीं डालेगा? मैंग मैंग, ये मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है जब तुम्हारा जीजा जी जुए की मेज पर बैठा है। अगर मैं फिर कभी जुआ खेला तो बिजली का देवता मुझे जलाकर राख कर दे। मुझे तुम्हारी एक भी बात पर इस बार विश्वास नहीं है। जू मेंगदी का संदेह स्तर पता चला। 100% तक पहुंच गया। ब्लफ सफल रहा। जुआ देवता का बफ सक्रिय हुआ। काम कर गया तो फिर हम बस देखते हैं। बड़ा ट्रिपल्स। प्याला खोला जा रहा है। ट्रिपल्स। सब पर जीत। सच में ट्रिपल्स है। वो $2000 जो हमने अभी कमाए थे, पहाड़ों में जीजाजी का कोई निशान क्यों नहीं है या घर पर, और पैसे भी गायब हैं। लियू और छठी बहन दोनों गायब हैं। वह छोटा बदमाश जरूर पैसे लेकर भाग गया होगा। नामुमकिन है। जीजा जी ने साफ कहा था कि वह जुए का कर्ज चुका देंगे। दूसरी दीदी, होश में आओ। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। स्कारफेस किसी भी पल आ सकता है। क्या हमें भागना नहीं चाहिए? अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। चलो चलो। तुम
कहाँ भागने की सोच रहे हो? यह पैसा काफी होना चाहिए। न सिर्फ मैं कर्जा चुका सकता हूँ, बल्कि काफी पैसा बच भी जाएगा। मैंग मैंग, जैसे ही मैं चुका दूंगा, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। हाँ, लेकिन जीजा जी, आप फिर कभी उस तरह की जगह वापस नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। चलो चलते हैं। लीयू, बुरी खबर है। मैं अभी तुम्हारे घर के पास से गुजरा था। तुम्हारी चारों भाभियों को परेशान किया जा रहा है। क्या कहा तुमने? अरे नहीं, डेडलाइन पूरी हो गई है। दाग वाला वसूली के लिए गया है। हमें अभी घर पहुंचना होगा। चलो। बॉस, हमने हर जगह ढूंढ लिया, कोई नहीं है और पैसे भी नहीं है, बस आलू का एक ढेर बचा है। वह लीयू बदमाश सच में भाग गया। ऐसे में नियम के मुताबिक तुम सबको उसका कर्ज चुकाना होगा। जीजा जी, क्या वह सच में भाग गया? यह सब मेरी गलती है। मैंने उस पर ज्यादा भरोसा कर लिया। मैंने तुम सब पर यह मुसीबत ला दी। किसकी हिम्मत है आगे आने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। जबरदस्त चिड़िया, मुझे यह पसंद है। तो फिर मैं तुमसे ही शुरुआत करता हूँ। अरे प्यारी सी, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। पकड़ो उसे। पांडे सर, कृपया थोड़ी दया कीजिए। हमें और 3 दिन दीजिए। हम 3 दिन, फिर 3 दिन। तुम्हें लगता है मैं यहाँ दान पुण्य कर रहा हूँ? जो मैंने पिछले दिन कहा था बिल्कुल साफ था। अगर डेडलाइन तक पैसे नहीं आए तो मैं तुम सबको ही ले जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। तुम्हारी खुशबू अच्छी है। प्यारी सी। प्यारी सी, अगर आज मैं तुम्हारे साथ मजा नहीं लूंगा और तुम्हें कोठे में नहीं बेच दूंगा तो मेरा नाम दाग वाला नहीं है। लड़कों, इन्हें मेरे लिए पकड़ के रखो। जी बॉस। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? छोड़ दो। अगर तुमने हम पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। यह चिड़िया कुछ और ही है। तो आज मैं तुमसे ही शुरुआत करता हूँ। नहीं प्यारी सी, नहीं, तुम उसे छोड़ दो। लाइडी, नहीं, लाइडी, लाइडी। रुक जाओ। रुको, रुको। मेरे जीजा जी भागे नहीं हैं। स्कारफेस, ये रहे $3000। पैसे ले लो अपने आदमियों को लेकर और यहां से गायब हो जाओ। निकल जाओ, बाहर जाओ, चले जाओ, भागो यहां से। यह लड़का अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? बॉस, यह लड़का आराम से निकाल सकता है $3000। मतलब उसके पास और भी पैसे हैं। वह एक मोटा भेड़िया है। बॉस, यह तो बड़ा मौका है माल बटोरने का। लीयू, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम्हारी यह सालियां, मैं इन्हें ले जा रहा हूँ और साथ ही तुम्हारे पास जो भी पैसा और खाना है वह भी मैं ले जा रहा हूँ। स्कारफेस, तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। थ्रू, तुम बड़े बदमाश हो। तुम तो बस लुटेरे हो। बुरे लोग रात को बिस्तर गीला करते हैं। आज मैंने तुम्हें लूटने का फैसला किया है। तुम क्या कर लोगे लड़कों? चलो काम पर लगते हैं। जीजा जी, बुरे लोग हैं। मुझे डर लग रहा है। यह बदमाशों में कोई इज्जत नहीं है। ये बहुत ज्यादा है। सीधे लड़ाई में हार होगी। मुझे सिस्टम पर भरोसा करना होगा। किस तरह की डींग मारनी चाहिए? लीयू, तो आपने फैसला कर लिया, पैसे या जान? बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैं दोनों चाहता हूं। जब तुम्हें अपनी भलाई का पता नहीं तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे मत कोसना। लड़कों, आदमी को मार डालो, औरतों को ले जाओ, पकड़ लो। तुम्हें पता है मेरे गुरु कौन है? ये मैन। तुम जैसे नाकारों का झुंड। मैं तुम में से 10 को अकेला हरा सकता हूं। वह कहता है कि वह भी 10 आदमियों को हरा सकता है। ये मैन कौन है? लीयू, डर के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बात सुन लो, आज खुद स्वर्ग का राजा आ जाए तो भी वह तुम्हें नहीं बचा सकता। पहले स्कारफेस ने मेरे जीजा को इतना पीटा था कि वे हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहे। अब वह उन्हें कैसे हरा सकते हैं? अगर कुछ बनाना ही था तो कोई यकीनी कहानी बनाता। अब हम सब मरे के बराबर हैं।
क्या जीजा सच में 10 लोगों से अकेले लड़ सकते हैं? जो भी हो, चलो जीजा। अरे भगवान के लिए, तुम मेरा उत्साह बढ़ा रही हो। तीसरी, चौथी, तुम लोग मुझे निराश मत करना। उसका दिमाग चल गया है। जीजा सच में डर के मारे पागल हो गए हैं। वह बकवास बोलने लगे हैं। जीजा इतने भरोसेमंद क्यों नहीं है? मौत के मुंह में भी वह डींगे हाँक रहे हैं। लक्ष्य पाया गया। छोटी ननद का संदेह स्तर 60% से अधिक। डींग हाँकना सफल। यिपमैन अनुभव कार्ड अनलॉक किया गया। विंग वन 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 वन। ली यू, आ जाओ। बकवास विंग चुन, पकड़ो उसे लड़कों। जीजा जी को सच में कुंग-फू आता है। कितना कूल है। जीजा जी सबसे कूल है। मेंग मेंग को जीजा जी सबसे ज्यादा पसंद है। मेरा हाथ। बस इतना ही? मैं तुम जैसे 100 लोगों को अकेला हरा सकता हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मर जा। जीजा जी सावधान। जीजा जी की उंगली एक होने वाली है। बेकार चाल। क्या जीजा जी का हाथ नहीं रहा? तुम्हें अपने जीजा जी से इतनी नफरत है? तुम चाहती हो कि मैं कट जाऊं बदमाशों के हाथों? जीजा जी, आप तो बुलेट प्रूफ हो। चाकू, छुरे तो छोड़ो। मैं गोलियां तक पकड़ सकता हूं। मार्शल आर्ट्स में स्पीड ही सब कुछ है। नहीं, क्या तुम? एक आदमी हो या भूत? अपनी जुबान संभाल लो। मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। पूर्वज? मैं तुम्हारी महानता को नहीं देख पाया। मुझे तुम पर ब्लेड नहीं खींचना चाहिए था। मैं इसके लायक हूं। मैं इसके लायक हूं। चले जाओ। क्या तुमने हमारे पूर्वज की बात नहीं सुनी? यहां से निकल जाओ। तुम भी। ठीक है, मैं जा रहा हूं। हम सब जा रहे हैं। मैं। जीजा जी, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे लगा था तुमने हमें छोड़ दिया है। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? हम परिवार हैं, है ना? जीजा जी, तुम एक सुपर हीरो हो। मेंग मेंग तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है। जीजा जी, तुमने उस ब्लेड को नंगे हाथ से पकड़ लिया। तुम्हारा हाथ ठीक है ना? मुझे देखने दो। ठीक है, मैं तुम्हारा जीजा हूं, लेकिन तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है ना? ओह, उन गुंडों को भगाने का जश्न मनाने के लिए आज हम एक दावत बना रहे हैं। सच में? चलो लकड़ी इकट्ठा करते हैं। चलो। और तुम दोनों कौन हो? जीजा जी, आप हमारी माँ को भी नहीं पहचानते? और याओजू को? तो ये मूल मालिक की सास और साला हैं। लगता है अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। मेरी याददाश्त बहुत खराब है। माँ, याओजू, चलो अंदर चलते हैं। कृपया जल्दी से अंदर आइए। मेरी बेचारी कंडी, तुम इतनी दर्दनाक मौत मर गई। लीयू, अरे दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को भूखा मारने की? आज तुम्हें मुझे सफाई देनी ही होगी। माँ, रोना बंद करो। कहीं बीमार ना पड़ जाओ। रोकर। मेरी बेचारी बड़ी बहन, वह कैसे शादी कर सकती थी ऐसे इंसान से? खैर, जो हो गया सो हो गया। कृपया मेरी संवेदना स्वीकार करें। मूल मालिक ने जो किया उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपकी बेटियों की अच्छी देखभाल की है और उन्हें स्वस्थ और तंदुरुस्त पाला है, लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो चलो इसे सुलझाने का रास्ता ढूंढते हैं। माँ, देखिए, आप किस तरह की सफाई चाहती हैं? जब तक ये मेरे बस में है मैं जरूर करूंगा। तुम्हें मुझे 10 मन नहीं 100 मन अनाज या 10,000 रुपए मेरी बेटी की जान का मुआवजा देने होंगे।
नहीं तो मैं आज यहीं मर जाऊंगी और यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो ये दोनों पैसे ऐंठने आए हैं। माँ, यह तो बहुत बढ़िया है। मैंने यहाँ आते वक्त सुना कि लियू ने जुए के अड्डे को साफ कर दिया, खूब कमाई की। बस हमें अपनी कहानी पर कायम रहना है और मुआवजा मांगना है, तो उसका सारा पैसा मेरा हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बड़ी दीदी का नाम लेने की, जब परिवार बेहद गरीब था और भूखा मर रहा था, जब हमारी बड़ी दीदी बीमार थी और मौत के मुंह में थी। हमने तुमसे थोड़ा खाना मांगा, तूने हमें दरवाजे पर भी नहीं आने दिया। बिल्कुल सही। अगर तूने बेटों को बेटियों पर तरजीह न दी होती, सब कुछ अपने बेटे के लिए जमा करके रखा होता, तो हम बहनें सबकी सब अपनी बड़ी दीदी के घर में न ठूंसी गई होती। अब तू देख रही है कि हमारे जीजाजी के पास पैसा और खाना है और तू हमसे वसूली करने आई है। तुम तो आए भी नहीं हमारी बड़ी दीदी के अंतिम संस्कार में। शोक का पहला सप्ताह भी बीत चुका है, अब जाकर तुम श्रद्धांजलि देने आए हो। समझते क्या हो, किसे बेवकूफ बना रहे हो। यह तो अविश्वसनीय है। इस माँ बेटे की जोड़ी ने मेरी सारी 5 देवरानियों को भगा दिया और अब इनकी मेरे पैसे पर नजर है। मैं इन्हें दिखा दूंगा। इस माँ याओजू, तुम दोनों को देखो। उठो उठो आओ आओ। उठो। मैं जानता हूं तुम लोग कंधी के मामले में आए हो। बस पैसे का सवाल है ना? बस खाने का सवाल है ना? यह तो मेरा फर्ज बनता है। हम इसे सुलझा लेंगे। तुम सच में मान रहे हो? यह लियू, इसे क्या हो गया है? इसके पहले के व्यवहार के हिसाब से तो यह शराब पीकर झगड़ा कर रहा होता। लियू, अब तुम क्या चाल चल रहे हो? मैं क्या चाल चल सकता हूं? मैं पहले सचमुच बहुत बुरा आदमी था। मैंने कंधी को निराश किया। दरअसल मेरे पास यहाँ आलू का एक पूरा ढेर है। जितना चाहो उतना ले लो, जितनी जरूरत हो उतना ले लो, शर्माओ मत। जितना चाहो उतना ले लो। बिल्कुल, खुद ही लो, शर्माओ मत। मेरे अच्छे दामाद, मुझे पता था कि तुम एक समझदार इंसान हो। आलू कहाँ है? जल्दी हमें वहां ले चलो। यहाँ यहाँ यहाँ। जल्दी करो। माँ चलो इधर आओ। चलो चलो। आलूओं का यह बड़ा ढेर पूरे साल के लिए काफी है। जीजा जी, आप तो कमाल के हो। माँ जल्दी इन्हें रखने के लिए एक टोकरी ले आओ। मैंने कहा था ना कि उसकी आदत नहीं बदलने वाली। पहले वह हमारे लिए इतने अच्छे थे, वह सब एक नाटक था। अब जब माँ और भाई यहाँ हैं, तो वह अपना असली रंग दिखा रहा है ना? बिल्कुल नहीं। जीजा जी ने जुए का कर्ज चुका दिया और हमें मांस खिलाया। शायद हमने उन्हें गलत समझाया। जीजाजी को अब हमारी कोई परवाह नहीं है। जीजाजी बहुत बड़े झूठे हैं। मुझे अब जीजाजी पसंद नहीं है। चलो जल्दी करो। 1 मिनट रुको। लियू, तुम पीछे नहीं हट रहे हो ना? माँ, जो मैंने वादा किया है उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये आलू तुम जितने चाहो उतने ले सकते हो, लेकिन मेरे आलूओं में आत्मा होती है। अगर वे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। आत्मा? लियू, तुम किससे बेवकूफ बना रहे हो? ये तो बस मिट्टी के ढेले हैं, ये ऐसे ही भाग नहीं सकते। तुम कहना चाहती हो कि ये आलू, क्या इन पर भूत प्रेत सवार हैं? आमतौर पर यह नामुमकिन होता, लेकिन अगर मेरी भाभियों को यकीन नहीं आता तो कौन जाने क्या हो सकता है। अरे भाभियों, क्या तुम्हें यकीन है? हमारे घर के आलू ये अपने मालिक को पहचानते हैं। अगर कोई बाहर वाला इन्हें खाने की कोशिश करे, अरे तो इनके पैर निकल आएंगे और ये भाग जाएंगे। मालिक को पहचानते हैं, भाभियों के कारण को मालिक करें। भाभियों के कारण को मालिक करने के लिए भाग जाएंगे। बकवास। तुम यह भी कह सकते हो कि ये आलू उछलकर लोगों को मारेंगे। जीजा जी, ये आलू जान बचाने वाला खाना है। क्या तुम पागल हो गए हो? इस बारे में मजाक कर रहे हो? हम बुरे जीजाजी, आलू हिल डुल नहीं सकते। तुम बस झूठ बोल रहे हो। तुम कभी सच नहीं बोलते। मैं इंद्रदेव को बुलाकर तुम्हें गिरफ्त करवा दूंगी। बहनों का संदेश दर पता चला, 100% तक पहुंच गया। डींग हाँकना सफल। आलू मालिक पहचान कार्यक्रम सक्रिय। ये काम कर गया। अब तो तमाशा देखने को मिलेगा। याओजू, इस शराबी और ज्वारी के साथ वक्त बर्बाद मत करो। जल्दी आलू बोरियों में भरो। जी माँ। जल्दी करो। माँ, ये आलूओं के सचमुच पैर हैं। ये मुझे लेने नहीं दे रहे। ये तो सचमुच डरावना है। नहीं नहीं, यह तो नामुमकिन है। जरूर मेरी आंखों का भ्रम है। याओजू, जल्दी कर, पकड़ो उन्हें, जल्दी कर। जल्दी कर। आउच! माँ, ये
ये आलू सचमुच दौड़ते हैं, ये बहुत तेज हैं, मैं इन्हें पकड़ नहीं पा रहा। चलो भी, चलो मिलकर करते हैं। आओ आओ मेरा से हे भैया और माँ बड़े बड़े बंदर जैसे लग रहे हैं। जरूर हमारी बहन की आत्मा हम पर नजर रख रही है, उन्हें सजा दे रही है। ली यू, तुम हमसे मजाक कर रहे हो, हमें मूर्ख बना रहे हो। अरे माँ जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने तो हिला तक नहीं। मैंने तुम्हें खाना लेने का मौका दिया था, लेकिन तुम ले नहीं पाए। उसमें मेरी क्या गलती? ली यू, तू मेरे साथ खेल रहा है? जीजा जी, क्या तुझे मुझसे पंगा लेना है? हाँ मेरे जीजा जी हैं ये वेन। उन्होंने स्कारफेस को भी भगा दिया था। तुम्हें लगता है हम तुमसे डरते हैं? शांत हो जाओ, मुझे इस जगह का बुरा एहसास हो रहा है। यह डरावनी है, हम लापरवाही से काम नहीं कर सकते। ली यू, तुम बस इंतजार करो, यह मामला खत्म नहीं हुआ। मेरा बेटा और मैं, हम अपनी बेटी का इंसाफ लेंगे। ली यू, हम देखेंगे। दरवाजा रास्ते में लग जाए तो मत कहना। आग जलाओ, चलो खाना बनाते हैं। ठीक है। वह कमीना ली यू, हमें मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे की? यह अपमान, मैं इससे निगल नहीं सकती। माँ, हम ली यू के बारे में कुछ नहीं कर सकते, वह अछूत है। लेकिन मेरी 4 बहनें, वे तुम्हारे ही मांस पिंड हैं। उनके घर के रजिस्ट्रेशन, क्या वे अभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है? फ्रेंड, अभी दोनान बहले, ली यू चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि हम अपनी बेटियों की शादी किससे करते हैं। शादी करवा दें? तुम्हारा क्या मतलब है? माँ, क्या तुम्हें याद नहीं? कुछ समय पहले जो कियांग ने हमारे घर किसी को भेजा था। वह एक पत्नी ढूंढना चाहता है अपने सीधे सादे बेटे के लिए, ताकि कुछ शुभता आए। दहेज इतना हो सकता है, इसके बारे में सोचो। जो परिवार सालों से गांव पर जुल्म ढा रहा है, उन्होंने जो पैसा निचोड़ा है उसकी गिनती नहीं है। अगर हम झौदी की शादी जो परिवार में तय कर दें तो सोचो हमें कितना अनाज मिलेगा। फिर हम माँ बेटे कभी भोजन या कपड़ों की चिंता नहीं करेंगे। लियू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह जो कियांग से किसी को छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, मैं यह कैसे भूल सकती थी। जो परिवार की उंगलियों से गिरे टुकड़े भी हमारी 1 साल की बचत के बराबर होंगे। लेकिन हमारा इतना बड़ा झगड़ा हो गया है, क्या यह वाकई काम करेगा? जो परिवार में शादी करना उसकी किस्मत अच्छी होगी, उसे हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बारे में सोचो, एक बार वह दहेज वापस मिल जाए तो हम उसका इस्तेमाल मेरे लिए एक सुंदर पत्नी ढूंढने में कर सकते हैं। जू परिवार की वंशावली सुरक्षित हो जाएगी। आज ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहते हो। वे कृतघ्न लड़कियां, इतने साल पालने के बाद अब उन्हें मुझे चुकाना चाहिए। माँ, पेचीदगियों से बचने के लिए हमें अभी जो कियांग के घर जाकर इसे निपटाना चाहिए। दहेज ले लो, अपने अंगूठे के निशान लगा दो। एक बार यह हो गया तो सब तय हो जाएगा। एक बार यह हो गया। चलो चलते हैं, हम अभी चलते हैं। अरे तुम लोग सब इतनी जल्दी उठ गए। भैया, कल हमने तुम्हें गलत समझ लिया था। हमें इस बात का बहुत अफसोस है, इसलिए हम जल्दी उठे ज्यादा काम करने और तुम्हारी मदद करने। यह सब पहले वाले ली के कारण हुआ। मैं इतना बुरा था, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। लेकिन चिंता मत करो, अब से मेरे साथ रहो और मैं वादा करता हूं तुम अच्छी जिंदगी जियोगे। वाह, भैया ने हमें माफ कर दिया। भैया बहुत अच्छे हैं। भैया, मैंग मैंग तुम्हें पसंद करती है। अरे बाप रे, भैया भी मैंग मैंग को पसंद करते हैं। दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, चौथी दीदी, 5वीं दीदी, मुझे मत बताना तुम्हें भैया पसंद नहीं है। मिंग मिंग, तुम तो बच्ची हो, तुम्हें कुछ शर्म नहीं है। हम अब बड़ी औरतें हैं, अगर हम तुम्हारी तरह बर्ताव करें तो क्या यह बहुत शर्मनाक नहीं होगा? भैया ने नया जीवन शुरू किया और हमें बेहतर जिंदगी दी। उन्हें एक किस देने में क्या बुराई है? अगर तुम उन्हें किस नहीं करोगी तो मैं करूंगी। तुम सच कह रही हो? भैया, शुक्रिया पिछले कुछ दिनों में हमारा ख्याल रखने के लिए। मैंने कभी किसी मर्द को किस नहीं किया है। मेरा पहला किस तुम्हारे लिए है। मुझे कोई पछतावा नहीं है।
हा हा हा। ली यू, बाहर निकल यहाँ। जो कियांग, वह यहाँ क्यों है? और वह एक बड़ी बाराती पालकी लेकर आया है। जो कियांग, शादी के लिए आए हो? गलत घर तो नहीं आ गए? गलत घर कैसे हो सकता है? यह ली परिवार का घर है। तुम्हारी माँ ने मेरी शादी की अग्रिम राशि पहले ही स्वीकार कर ली है। उन्होंने वादा किया है तुम्हारा शू जाओदी मेरे बेटे दाजुआंग से, चूंकि दुल्हन घर पर ही है, अपनी शादी की पोशाक पहन लो और मेरे साथ जो परिवार वापस चलो और आराम की जिंदगी जियो। उसने मेरी शादी तय कर दी? क्या मैं उस बारे में झूठ बोलूंगा? जल्दी करो। ओह, और तुम भी बुरी नहीं लग रही। अगर तुम्हारी दिलचस्पी है तो मेरे साथ क्यों नहीं चलती और मेरी रखैल बन जाओ? शायद मैं इस पर विचार करने को तैयार हो जाऊं। ये छोटी वाली छोड़ो भी। और तुम, हमारे घर की चक्की की गधी बच्चा देने वाली है। तुम गधी की जगह ले सकती हो चक्की पर। देर हो रही है, चलो चलते हैं। नहीं, मुमकिन नहीं। क्या माँ ने सच में दूसरी दीदी की शादी तय कर दी जो कियांग के मूर्ख बेटे से? कौन सा मूर्ख बेटा? वह हमारे युवा मालिक जो है, तुम्हारे भाभी जीजाजी। बिल्कुल सही। यह माता पिता का आदेश है और मैचमेकर का वचन। शू जाओदी, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? क्या तुम अवज्ञाकारी और विश्वासघाती बनना चाहती हो? बस करो बातें, मेरा समय पैसा है। पकड़ो उसे, डोली में ठूंस दो। चलो चलते हैं। जीजाजी, दूसरी दीदी की शादी एक मूर्ख से तय हो गई है। अब हम क्या करें? अरे एक मिनट रुको। रिश्ता तय करना और सगाई के तोहफे, इनके लिए तो दोनों घरों के बीच में एक बिचौलिए का आना जाना लगता है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। हम कैसे माने कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? ली यू, यहाँ उपद्रव मत करो। उनकी माँ होने के नाते मैंने खुद उस शादी के करार पर मुहर लगाई थी। वो झूठा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। क्या तुमने सच में दूसरी बहन की शादी उस बड़े बेवकूफ से कर दी? माँ, पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। कहावत है, जहरीला शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। माँ, तुम बहुत बेरहम हो। बेरहम? इस जमाने में हर परिवार को खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कौन अपनी बेटियां नहीं बेच रहा? मैंने ये तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए किया है, इसीलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया। मेरी दया को बुराई मत समझो। हमारे भले के लिए तुम हमारे आलू चुराने आती थी। तुम तो साफ पैसों के पीछे हो। चुप रहो। तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? जो साहब, कृपया शांत हो जाइए। मेरी 4 बहनें बिना सोचे समझे बोल जाती हैं। थोड़ी देर में मैं अपनी माँ से उनकी ठीक से पिटाई करवाऊंगा। जीजाजी, मैंग मैंग नहीं चाहती कि वो जाए। मैंग मैंग नहीं चाहती कि वो एक बेवकूफ से शादी करे। आज के समाज में बच्चों को बेचना गैर कानूनी है, और साथ ही जब तक मैं आज यहाँ हूँ, तुम किसी को नहीं ले जा सकते। लियो, अपने काम से काम रखो। अब वो परिवार का हिस्सा है। उसके अंगूठे के निशान वाला शादी का करार पढ़ तो सकते हो ना? बिल्कुल सही, इसमें तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। श्रीमान झो, वो एक धनी आदमी है। मेरी बेटी ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। अब रास्ते से हटो। लियू, मेरी सलाह है कि तुम बीच में ना पड़ो। अगर तुमने मेरी बहन की किस्मत खराब की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बाय लियू। याद रखना, जब तुम जुआ खेल रहे थे, तुमने मेरे साहूकार से पैसे उधार लिए थे। वो गिरवी रखने का कागज साफ साफ लिखा हुआ है। तुमने अपनी जमीन गिरवी रखी थी। अक्ल से काम लो, हट जाओ। अगर मैं खुश हुआ तो तुम उस जमीन पर खेती करते रह सकते हो, लेकिन अगर तुमने शैतानी की तो मैं वो अभी वापस ले लूंगा और तुम्हें सड़क पर भूखा मरने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत देखो झो कियांग, मुझे दबाने के लिए अपने साहूकारी के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं कि वो गिरवी का कागज तुम्हारे हाथों में कितना गर्म रहता है। अरे भाभियों, डरो मत। मेरे ख्याल से हमारे दोस्त झो कियांग एक समझदार आदमी है। वो जरूर समझदारी से काम लेंगे। न सिर्फ वो तुम्हें शादी के लिए मजबूर करना बंद कर देंगे, बल्कि वो मेरी गिरवी रखी जमीन भी वापस कर देंगे मुझे। वो गिरवी का कागज फाड़ दिया जाएगा और वहीं रद्द कर दिया जाएगा। अरे बस करो, कमीने जुआरी। अभी भी सपने देख रहे हो या फिर शराब पी रखी है? अरे क्या मैं मूर्ख दिखता हूं? बिल्कुल नहीं। बॉस जो, आप हमारे पूरे गांव के सबसे समझदार इंसान हैं, वरना आपने अपनी इतनी बड़ी दौलत कैसे बचाई होती? ली यू, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं या तुम बस बकवास कर रहे हो? भले ही आसमान टूट पड़े, मैं कभी भी तुम्हें दस्तावेज मुफ्त में नहीं सौंपूंगा। तुम्हारा विश्वास करना मायने नहीं रखता। जब तक मैं और मेरी सालियां विश्वास करती हैं, बस काफी है ना? जीजा ने पहले भी कई नामुमकिन काम किए हैं। इस बार मैं उन पर विश्वास करती हूँ। जीजा ने तो आलू भी दौड़ाए थे। मैं भी तुम पर विश्वास करती हूँ।
ये लड़कियां वाकई संभालने में मुश्किल होती जा रही हैं। अगर तुम लोगों को यकीन हो गया तो मेरी तो बंद हो गई। जो कियांग मुंह में आए मांस को कैसे थूक सकता है? यह तो बस एक सपना है। डींगे हाँकने के अलावा वह और कर भी क्या सकता है? उसकी और क्या औकात है? इस बार तो हमारी वाकई खैर नहीं। इस बार मैं वाकई बुरी तरह फेल हो सकता हूँ। नियांदी, तुम्हें यकीन मत करना। लियू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूं और बंधक समझौता फाड़ दूं? सपने देखो। जीजा प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या वह सच में लोगों के दिमाग पर काबू पा सकते हैं? यह बेतुका है। सालियों का संदेह स्तर 60% से अधिक पाया गया। ब्लफ सफल। मानसिक प्रभाव सक्रिय। ठीक है, मैं इसे वापस कर दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। बॉस, तुमने वास्तव में क्यों उस ज्वारी की बात मान ली? कुछ गड़बड़ है। कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अरे यार, मुझे पता, बहुत लोग है और दिल बड़ा है। शुक्रिया, 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 खुदा, आजा, शुक्रिया, आजा, शुक्रिया, शुक्रिया, कभी, आजा, शुक्रिया, 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 आजा, शुक्रिया, शुक्रिया, आजा, शुक्रिया, आजा, शुक्रिया, 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 आजा, शुक्रिया, शुक्रिया, आजा, बॉस, बॉस, आजा, शुक्रिया, बॉस, बॉस, शुक्रिया, 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 आजा, शुक्रिया। ली यू, तुमने सबके सामने मुझे बद्दुआ दी मेरे ऊपर और कर्ज के कागजात फाड़वा दिए। कर्ज के कागजात, पकड़ो उसे, जल्दी करो। अगर मर गया तो जिम्मेदारी मेरी। वो औरतें पकड़ो मेरे लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरे बेटे से शादी करें। जी बॉस। इतने सारे लोग हैं, अब क्या करें? हमारी तो खैर नहीं। जीजाजी, जीजाजी को मार्शल आर्ट्स आता है ना? शायद वो ठीक रहे। दो मुट्ठी कई हाथों के आगे क्या करेंगी? जीजा जी, शायद हमें भाग जाना चाहिए। थ्रू, अब भी भागने का सोच रही हो? आज मेरे सामने जूजाओदी, तुम चुपचाप जो परिवार में ब्याही जाओगी। अरे नहीं, मेरा इप मैन ट्रायल कार्ड एक्सपायर हो गया। अगर मैं झांसा देता रहा तो सालियां जरूर मान जाएंगी। मुझे कुछ और ज्यादा धांसू चाहिए। आ गया। आह आ आ आ आ आ तुम नाचीज इंसानों को अपनी औकात नहीं पता। समझते हो मेरा कोई सहारा नहीं है? ही सुनो, मैं पुष्प, फल पर्वत, जल पर्दा गुफा के सन वुकोंग का अवतार हूँ। जल पर्दा गुफा से मैंने बेहतर कलाएं और कमल बादल सीख लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को सताने की? संभल जाओ, नहीं तो मैं अपना रोई जिंगू बैंग इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें पेशाब करवा दूंगा। सुन वुकोंग। सुन वुकोंग एक पत्थर के बंदर का पुनर्जन्म है। तुम्हारे पति भी हैं। चेतावनी। होस्ट, यह दावा बहुत बड़ा है। आवश्यक ऊर्जा बहुत अधिक है। एक विशेष शर्त पूरी करनी होगी। यहाँ मौजूद सभी लोगों का संदेह मूल्य 100% तक पहुँचना चाहिए, तभी इसे सफल माना जाएगा। कृपया सावधानी बरतें। होस्ट। ओह, मैंने गड़बड़ कर दी। कोई विश्वास नहीं करता। यह तो बहुत मुश्किल है। क्या ये लियू वाकई मुश्किल में है? वह फिर से बकवास कर रहा है। यह सुन वुकोंग आखिर हो भी कैसे सकता है? अब तो हम पूरी तरह से खत्म हो गए। एक पौराणिक किरदार वह वास्तविक कैसे हो सकता है? महान साधु, वह तो एक उपन्यास का है। भले ही तुम्हारे पति ने इसे इतना प्रभावशाली बना दिया, फिर भी मुझे पूरा विश्वास नहीं हो रहा। बढ़िया, मेरी भाभीियों को विश्वास नहीं है। अब बस ये बाहरी लोग बचे हैं। तुम नगण्य मनुष्यों को असली अमर को पहचानने की आंख नहीं है, ठीक है? तो आज यह पुराना सूर्य तुम्हारी आंखें खोल देगा। देखो मैं कैसे बुलाता हूं। अनुकूल सोने के घेरे वाली छिड़ी बहा दूंगा हजारों सैनिकों को। हा हा हा, मूर्ख, तुम पागल हो। हा हा हा, अगर तुम सुन वुकोंग हो तो मैं हूं बुद्ध तथागत। हा हा हा। सब लोग उसे पकड़ो, उसे मार डालो। मैं सबको इनाम दूंगा 10 पाउंड अनाज का। मैं भी शामिल होता हूं। काफी बातों। सिस्टम सिस्टम, जल्दी करो। सभी उपस्थित लोगों का लक्ष्य संदेह मूल्य 100%। विशेष शर्त पूरी हुई। दावा सफल रहा।
मैं सही देख रही हूँ क्या? क्या जीजा जी सच में वो महान साधु के अवतार हैं? हे भगवान, जीजा जी कितने कूल हैं। वाह, जीजाजी ही तो वो महान साधु है। जीजाजी वो महान साधु सूर्य है जो बुराई का अंत करते हैं। याओजू तू ठीक तो है ना? माँ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी हड्डियां टूटने वाली हैं। ली यू, तू कमीने हत्यारा, तूने मेरे बेटे को इस हालत में पीटा। इसका इलाज का खर्चा भर। कितना चाहिए? 5,000, एक पैसा भी कम नहीं। नहीं तो मैं तुझे कानूनी टीम के पास हत्या के इरादे की शिकायत कर दूंगी। अब पैसे दे, तू मेरे इलाज में देरी कर रहा है। क्या तू इतना खर्च उठा सकता है? तू बेशर्म बदमाश, तू मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत करता है। तुम मांग रहे हो? आउच 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 जीजाजी। हाँ याओजू, मेरे बेटे। जीजाजी मुझे माफ करो। मैं आउच 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 आउच। रुको, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जीजाजी। उसे जाने दो। अब तुम्हें याद आया कि मुझे जीजाजी कहना है। तुम और तुम्हारी दुष्ट माँ अपनी ही बहन को बेच दिया और तुम्हें लगा नहीं कि तुम्हारा तब कोई जीजाजी था। मांग रहे हो? अरे जीजा जी, मैं गलत था। मैं उसे नहीं बेचूंगा। तुम आपके जैसे महान व्यक्ति का दिल बड़ा होता है। मेरी जान बख्श दो। अपनी माँ के साथ यहाँ से निकल जाओ अभी। ओह, मैं जा रहा हूँ। कोई और मूर्ख मौत मांग रहा है? मेरी तरफ आओ, चलो। राक्षस, तुम निश्चित रूप से एक राक्षस हो। तुम सब खड़े क्यों हो? वह बस भाग्यशाली रहा। हम में से इतने सारे हैं, हम संख्या से उसे हरा सकते हैं। जो भी उसे मारेगा इनाम मिलेगा 40,000 पाउंड अनाज का। उसे पकड़ो। मैं हिम्मत नहीं करता। उसे पकड़ो। तुम मूर्ख हो। अगर तुम नहीं जाओगे मैं खुद करूंगा। बढ़िया, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा परखने के लिए महान ऋषि की दिव्य शक्ति की। मेरा डंडा चख। बॉस, किस्मत को ज्यादा ना आजमाएं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं वापस आऊंगा। चलो चलते हैं। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई यहाँ फिर दिखाई दिए, अगली बार सिर्फ डंडा ही नहीं चलेगा। ली यू, तुम कमाल हो। तुमने सारे बदमाशों को भगा दिया। यह मैं मानती हूँ। तुम हमारा खाना बेकार में तो नहीं खा रहे थे। ली यू, आज अगर तुम ना होते तो शायद हमारी। अरे छोड़ो यार। हम परिवार हैं, इन बातों की क्या जरूरत है? हमें अपनी जमीन वापस मिल गई, बस यही असली बात है। आज से हम लड़ाई झगड़े पर निर्भर नहीं रहेंगे, ना जुए पर। बस मेहनत करेंगे, जमीन को अच्छे से संभालेंगे, फसल उगाएंगे, पेट भर खाना मिलेगा और अपनी तकदीर बनाएंगे। चलो चलो खेत पर काम करते हैं। जमीन तो बिल्कुल सूखी पड़ी है, क्या हम इसे इस्तेमाल भी कर पाएंगे? ये जमीन तो बस, इसमें कुछ भी नहीं उगेगा। जीजा जी, क्या हम सच में इस जमीन पर खेती कर पाएंगे? और अगर हम इसे साफ भी कर लें, हमारे पास बीज भी तो नहीं है। इस अकाल के साल में बीज सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। जीजा जी, शायद हमें कुछ और सोचना चाहिए। बीज। जीजा जी, लगता है यहाँ कुछ भी नहीं उगेगा। मैं नहीं चाहती कि ये भूखे मरे। कोई बात नहीं, तो जमीन बंजर है और हमारे पास बीज नहीं है, बस इतनी सी बात। सुनो, कुछ जानना चाहोगे? यही जमीन, हमें एक उंगली भी नहीं हिलानी पड़ेगी। धरती माता अपना जादू चला देंगी और हर तरह की पौध खुद ब खुद उग आएगी। और सबसे बढ़कर कितनी तेजी से और हष्ट पुष्ट बढ़ रही है। लीयू बस हमारा मन बहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह तो बहुत ही अविश्वसनीय बात है। फिर से शुरू। बीज बोए बिना पौधे कैसे उग सकते हैं? क्या उसे सच में लगता है कि वह धरती माता का दोस्त है? मैंगडी, बाद में मैं तुम्हें गेहूं के ढेर में लौटने दूंगा, कैसा रहेगा? ली यू, तुम कितने भोले हो। बीज के बिना पौधे आखिर उग कैसे सकते हैं? मेरे जैसा बच्चा भी यह जानता है। ली यू को कैसे नहीं पता होगा? ली यू सचमुच बहुत भोला है। अरे भाभी का संदेह स्तर पता चला। 100% डींग सफल। जमीन में पौधे उगने लगे। जमीन सचमुच हिल रही है। धरती माता ने सचमुच अपनी शक्ति दिखा दी। देखा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था।
है ना? वाह, देखो सब, यह गेहूं है, वो शकरकंद के पत्ते हैं और वहाँ मक्का है। एक ही जमीन पर इतनी सारी फसलें कैसे उग सकती हैं? और साल्विया मिल्ट्योरहित्सा और एस्ट्रागालस भी, इतनी तरह की जड़ी बूटियां। यह तो भूमि देवता का आशीर्वाद होगा। उन्होंने देखा हमारे परिवार की कितनी दुर्दशा है और हमें यह जान बचाने वाला भोजन दिया। धन्यवाद भूमि देवता। चलो चलो सब मिलकर भूमि देवता को धन्यवाद दें। मतलब अरे, चूंकि भूमि देवता इतने उदार हैं, तो हम भी आलस नहीं कर सकते। चलो जल्दी से मिट्टी ढीली करते हैं। हमें इन सोने के खजानों की अच्छे से देखभाल करनी है। बॉस बॉस, कुछ अजीब हुआ है। इतना शोर क्यों है? क्या मेरा मूर्ख बेटा फिर से चतुर हो गया? नहीं, लियू के परिवार का मामला है। उनकी वह बंजर जमीन, वह फिर से जीवित हो गई है। तुमने क्या कहा? यह कैसे संभव है? वह जमीन 3 साल से बंजर पड़ी है। वहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। वहां घास फूस भी नहीं उग सकती। फसलों की तो बात ही छोड़ो। यह बिल्कुल सच है बॉस। न सिर्फ वह जमीन दोबारा जीवित हो गई है, बल्कि वह अंकुरों से ढक गई है। पूरा गांव इसकी चर्चा कर रहा है। लोग कहते हैं कि धरती देवता ने उसे आशीर्वाद दिया है। मैंने दूर से देखा और ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा तरह की फसलें हैं, जड़ी बूटियां भी हैं। उसकी उपज से भी बेहतर है हमारी सबसे अच्छी खाद से उगाई जमीन। असंभव, वह बेकार जमीन। लियो, वह कमीना चैन से नहीं बैठता। वह और अब वह जमीन अचानक उपजाऊ हो गई? नहीं, वह गरीब। उसे इतनी अच्छी किस्मत कैसे मिली? उसे इतनी अच्छी जमीन कैसे मिली? बॉस, आपका मतलब? हम उपजाऊ जमीन का क्या फायदा? असली बात यह है कि वे फसलें अनाज भंडार तक सुरक्षित पहुंच पाती हैं या नहीं। यह न सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि भगवान उस पर मेहरबानी करता है या नहीं, बल्कि इस पर भी कि मैं खांसी कि मैं जौ अनुमति देता हूं या नहीं। शानदार बॉस। तो आपका मतलब? कुछ भरोसेमंद फुर्तीले आदमी ढूंढो, रात के अंधेरे का इंतजार करो और मेरे लिए सब कुछ खोद डालो। समझ गया। चिंता मत करो बॉस। यह बूढ़ा नौकर यकीन दिलाता है कि यह बिना किसी निशान के हो जाएगा। लियू को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। लियू, तू गंदा किसान मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? बिल्कुल नहीं। आराम से देखो। देखो, खेत में जो पौधे खेत 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 वो सब उखाड़ दिए गए हैं। किस हरामी ने मेरा खेत उजाड़ दिया? जिसने भी ये किया उसकी औलाद ना हो। उन्होंने सिर्फ खेत बर्बाद नहीं किया, उन्होंने अच्छे अच्छे पौधों को रौंद डाला। अगर हम इन पौधों को दोबारा लगाएं भी, तो भी ज्यादा बचेंगे नहीं। मैंग मैंग नहीं चाहती कि पौधे मर जाएं। जीजा जी, आप सबसे बढ़िया हो। क्या आप इन पौधों को दोबारा जिंदा कर सकते हो? ठीक है, ठीक है। इतनी बड़ी बात नहीं है। इसकी वजह से अपनी सेहत खराब करने के क्या मायने? कुछ नहीं। तो तुम कह रहे हो कि हम ये अपमान सह लें, हम इसे यूं ही छोड़ दें? हमें पता लगाना ही होगा कि ये किसने किया। ये तो हमारी रोजी रोटी पर वार है। जब तक उनका हिसाब नहीं होगा, मुझे चैन नहीं आएगा। किसने कहा छोड़ देने को? अरे, शर्त लगाओगे? मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। भगवान, जिसने भी हमारा खेत उजाड़ा है, वो फावड़ा लेकर वापस आएगा और बीज लेकर और आदर से खुद अपने हाथों से सब कुछ दोबारा लगाएगा। जीजा जी, आपका मतलब वो बुरे लोग खुद वापस आ जाएंगे? इस तरह जमीन किसने खोदी होगी? याओजू और माँ के अलावा वो बदमाश जहू कियांग ही है। और तुम्हें अब भी उम्मीद है कि वो दोनों वापस आकर तुम्हारे लिए खेती करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जीजाजी तो धरती देवता को भी दिखा सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। और उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था, मुझे लगता है वो सच में कर दिखाएंगे। बुरा आदमी हमारी खेती में क्यों मदद करेगा? जीजाजी झूठ बोल रहे हैं। अरे छोड़ो भी। तुम लोगों को सच में यकीन नहीं है अपने जीजा जी की काबिलियत पर? अगर मैं कहता हूं कर सकता हूं, तो कर सकता हूं। भाभी का संदेह स्तर पता चला 60% से अधिक।
डींग हाँकने में सफलता। जबरन मजदूरी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अरे छोड़ो भी, चलो हम खुद ही दिखाते हैं कि क्या कोई पौधा बचाया जा सकता है। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? मैं अपने शरीर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? मेरे आदेश का पालन करो, सबके सब रुको। अरे नहीं, जरूर जो कियांग ही होगा। पिछली बार भैया से पिटने के बाद उसकी तृप्ति नहीं हुई, बदला लेने के लिए और लोग लेकर आया है। भैया चलो यहाँ से निकलते हैं। इस बार तो और ज्यादा लोग लेकर आया है लड़ने। फिक्र मत करो, अभी तो शो शुरू ही हुआ है। अरे 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 ली यू, तुमने कैसा काला जादू किया है? आह, मेरी पीठ। बॉस, मैं रुक नहीं पा रहा। मेरे हाथ पैर अपने आप क्यों चल रहे हैं? रुक नहीं सकते। क्या इन पर भूत प्रेत का साया है? जऊ कियांग, वह सचमुच हमारी जमीन जोतने में मदद कर रहा है। लेकिन वह बहुत खुशी से नहीं कर रहा है ना? यह क्या? ये काम क्यों कर रहे हैं? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जो कियांग ली यू के लिए काम कर रहा है। देखो कैसे मिट्टी पलट रहा है। अपनी कब्र खोदने से भी ज्यादा मेहनत से। वह लियू लड़का सचमुच कमाल का है। जो कियांग गांव का गुंडा है, देखो उसने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया है। तो मैंने कहा था, आज जिसने भी तंग किया उसे खुद आकर इसकी सजा भुगतनी होगी। बहुत बुरा हुआ, कुछ बहुत बुरा हो गया है। मैंने देख लिया, जो कियांग खुद लियू के लिए खेतों में काम कर रहा है। गांव वाले वो सब अब लियू को कोई बड़ा आदमी समझने लगे हैं, सब उसकी चापलूसी करने में लगे हैं। क्या? तो फिर जैसा हमने पहले लियू के साथ किया, इसका मतलब? माँ घबराओ मत, आखिरकार लियू तुम्हारा दामाद ही तो है। हमें अब जाकर उसकी खुशामद करनी चाहिए। शायद लियू हमारी दिवंगत बहन को याद करेगा और हमें भी कुछ खाने को दे देगा। अच्छा बेटा, तुम ठीक कहते हो। हमें अभी उसे ढूंढने जाना चाहिए। चलो। ली यू भैया, नहीं नहीं नहीं, यू भैया मेरे घर आराम करो। यू भैया, ये मेरी अपनी मुर्गियों के अंडे हैं, अपनी बहनों के लिए ले जाओ, ताकत बढ़ाने के लिए। अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आप, अरे तुम। यू भैया, अब से अगर आपको कुछ चाहिए तो बस हुक्म दीजिए। हमारा गांव अब से आप पर ही निर्भर रहेगा। अरे 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 मेरे प्यारे दामाद, देखो जो कियांग भी तुम्हारे लिए काम कर रहा है। मुझे हमेशा पता था कि तुम अच्छे हो। मैंने तब तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा था, कंदी का विवाह तुमसे करके। जीजा जी, आप जानते हैं, ओह पहले हम अंधे और मूर्ख थे। आप बड़े लोग छोटों से बैर नहीं रखते, कृपया हमारे स्तर तक न उतरे। वाह, बिल्ली के भागों छींका टूटा। देखते हैं इस बार तुम दोनों की असली मंशा क्या है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे प्यारे दामाद, देखो इस अकाल के साल में हम दोनों माँ और बेटी मुश्किल से गुजारा कर पा रही हैं। प्लीज दिल रखो, हमारी थोड़ी मदद कर दो। बस कंडी के लिए कर दो। हाँ हाँ जीजा जी, कृपया हमें थोड़ा अनाज दे दो। अब तो तुम्हारा जीवन बेहतर होता जा रहा है। तुम्हारी उंगलियों के बीच से बस थोड़ा सा अनाज हमारे जीने के लिए काफी होगा। हम तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखेंगे। भेड़ की खाल में भेड़िया, तुम सिर्फ इसलिए इतने आज्ञाकारी बने हो क्योंकि अब तुम देख रहे हो कि हमारा जीजा कितना काबिल है। बिल्कुल सही। अनाज? जब वे भूख से मर रही थीं, मिट्टी खा रही थीं, तुम कहाँ थे? जब वे बिल्कुल लाचार थीं, तब तुम कहाँ थे? अब तुम देखते हो कि मेरे पास कुछ ताकत है और तुम अनाज मांगने आ गए हो। ठीक है, आज सारे गांव वाले यहाँ हैं, सब लोग मेरे लिए गवाह बनो। मैं चाहता हूं कि तुम सबके सामने मेरी 5 सालियों को सिर झुकाकर माफी मांगो। पहले जो बुरे काम तुमने किए उनके लिए माफी मांगो और वादा करो कि तुम उन्हें फिर कभी परेशान नहीं करोगे। तब शायद मैं सोचूं कि तुम्हें जान बचाने के लिए थोड़ा अनाज दूं। तब राधा के एक जोर का सिर झुकाना, 1 पाउंड अनाज के बदले। सिर झुकाओ। तो हमारा जीजा सचमुच हमारी फिक्र करता है, उसने हमारा साथ दिया। वह सचमुच असली मर्द है, उन्हें सबक मिलना ही चाहिए था। उन्हें वही मिला जो चाहिए था। उसने यह सिर्फ माँ और हमारे भाई के लिए किया, हमारी वजह से। वह बहुत दयालु है। बुरे लोग सजा के हकदार हैं। जीजा, आप है दुनिया के सबसे अच्छे इंसान। जीजा, हम परिवार हैं, औपचारिकता की जरूरत नहीं। भले ही आप किसी और की परवाह न करें, मेरी स्वर्गीय बड़ी बहन का ख्याल करें। चुप रहो, तुम्हें उसका जिक्र करने का क्या हक है? मैं साफ कह दूं, एक जोरदार कोटो पर तुम्हें 1 पाउंड अनाज मिलेगा। मैं आवाज सुनूं, तुम्हें अनाज मिलेगा। या शायद तुम जो कियांग की तरह होना चाहोगे, इस क्वाल को मेरे लिए काम करके अपना कर्जा चुकाना। लियो, तुम्हारा मतलब क्या है? कब से एक माँ अपनी ही बेटी को कोटो करती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें नियम बता, अगर तैयार हो तो बस दिन 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 दिन। जियो या मरो, तुम अपने आप पर हो।
भूल जाओ, जिंदा रहना अहंकार से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। मैं गलत थी पहले। मैं तुम सबके साथ गलत थी। मैं सिर झुकाकर तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं भी गलत था। लाइडी, पांडी, नियांडी। मुझे लगता है जब से हमें याद है, ये पहली बार है कि माँ ने हमसे माफी मांगी है। यह जीजाजी की वजह से है, वह हमारे लिए खड़े हुए हैं। अच्छे दामाद, देखा, हमने वह सब किया जो तुमने कहा। तो अनाज। हाँ हाँ जीजा जी, हम ज्यादा नहीं मांग रहे, बस 80-100 शेर ही काफी होंगे। मैंने धम की आवाज सुनी। अब हमें अनाज दो। अरे लीयू, इसका क्या मतलब है? तुम इतना दबाव कैसे डाल सकते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि माफी मांगने पर अनाज दोगे? लियू, तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? वादा तोड़ना क्या होता है? मैंने पहले ही साफ कह दिया था। सबने सुना। एक जोरदार सिर झुकाना, एक शेर अनाज। तुम्हारा यह रवैया देखकर कुछ नहीं, एक दाना भी नहीं। आज मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। क्या? अरे बीबी जी, मेरी मुट्ठी का स्वाद भी चखना चाहती हो? माँ, समझदार आदमी वही होता है जो झुकना जानता है। आदमी वही होता है। चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो 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 चलो। तुम्हारी वही रहने दो, देख लूंगी। चलो चलते हैं। बस यहाँ से निकलो। बॉस, 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 अभी भी उस बेकार खेत में हल चला रहे हो? बॉस की हालत खराब है। मैं भी यह काम नहीं करना चाहता बॉस, लेकिन मेरा शरीर सुनता ही नहीं। बॉस, बॉस, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। बॉस, बॉस को उठाओ, जल्दी करो। लीयू, बहुत बढ़िया। जो कियांग तो एक राक्षस है, और वो झांग फेंग और उसका बच्चा भी कोई अच्छे नहीं है। दिल वाले तो हमारे यू भैया हैं, असली मर्द। यू भैया, आप तो बहुत काबिल हो। आप बिना बीवी के कैसे रह सकते हो? मेरी एक भतीजी है, 16 साल की है, बहुत सुंदर है। मेरी भी एक भतीजी है, वो भी अच्छी दिखती है। इसके रिश्तेदार से भी ज्यादा सुंदर। हमारे घर की तरफ देखो, हमारे पास भी कोई है। हमारे पास भी कुछ है। इसे देखो। सब लोग, आप सबकी दयालुता के लिए धन्यवाद। अभी तो मैं बस अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मेरी शादी की कोई योजना नहीं है। सब लोग, आप सब आज थक गए होंगे। चलो अभी सब घर चलते हैं, ठीक है? घर जाओ जाओ जाओ। जीजा हमारे लिए इतने अच्छे रहे हैं। हम इस परिवार में एक बाहरी व्यक्ति को क्यों आने दें? जीजा अंत में एक नई पत्नी लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? अगर हम चारों में से एक बन सके उनकी नई पत्नी। हम सब लड़कियां हैं, मैं उनसे शादी क्यों नहीं कर सकती? कौन है? अंदर आओ। जहाउदी, पांदी, नियांदी, लाइदी। तुम सब क्या कर रहे हो? जीजा, कृपया किसी और से शादी न करें। हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। अरे, यहाँ अंधेरा छाया हुआ है, कुछ मत करो। हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हम तो बस चाहते हैं। ये तो जीजा जी, हमें डर है कि आप किसी और से शादी कर लेंगे, तो हमें नहीं चाहेंगे। बाहर वाला चाहे कितना भी अच्छा हो, वो आपको हम जैसा जान नहीं सकता। अगर आपको सच में शादी करनी ही है, तो क्यों ना हम चारों में से किसी एक को चुन लें। हाँ जीजा जी, हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं। आपने हमारा इतना ख्याल रखा है, हम आपसे अलग नहीं होना चाहते। अरे बेवकूफ, 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 बेवकूफ। हम परिवार हैं, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मैं लियू आसमान की कसम खाता हूं, जब तक मेरे पास खाने को होगा तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। तुम्हें अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस तरह के तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है, समझी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीजाजी हमें नीचा समझते हैं? वो हमें अपनी बीवी बनाना नहीं चाहते। जीजा जी, आपको कैसी औरत पसंद है, हम सीख सकते हैं। जब तक हम मेहनत करते रहेंगे, हम इसे समझ आएंगे। ली यू, हमें एक मौका दो, ठीक है? हे भगवान, यह सचमुच मेरे इरादों की परीक्षा ले रहा है।
मेरी बात सुनो, तुम सब। तुम्हें किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है, और वो सब अजीब चीजें सीखने मत लग जाना। हम परिवार हैं, यह बात कभी नहीं बदलेगी। अब तुम सब वापस सोने जाओ, इस बकवास के बारे में सोचना बंद करो। लियो, बाहर 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 बाहर। उन चारों का ऐसा कुछ करना, इसका मतलब है कि वे अभी भी अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं। मुझे उनकी मदद करनी होगी एक सचमुच समृद्ध जिंदगी बनाने में। आउच, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो कमीने ली यू। बॉस, मैं जो कियांग इन इलाकों में पूरी जिंदगी रहा हूं। मैंने पूरी जिंदगी दबंगई की है, और अब आखिरकार मैं फंस गया हूं उसके खेत जोतने और उनमें खाद डालने में, एक जानवर की तरह काम करते हुए। मैं कसम खाता हूं, मैं उसे मार डालूंगा। बॉस, 2 बार सोचो। वो लियू सचमुच अजीब है। मुझे डर है हम उसके मुकाबले नहीं है। वह काले जादू जानता है ना? तो मैं एक जादूगर किराए पर लूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह बिना पूरा शव मिले मर जाए। बॉस, हाँ, हम जादूगर वांग को किराए पर ले सकते हैं। मैंने सुना है जब तक पैसा अच्छा हो वह कुछ भी ठीक कर सकता है। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, ठीक है। समझ गया, आप चिंता मत करो बॉस, बस आप देखते रहिए। मेरा भाई कैसे भूतग्रस्त हो सकता है? जादू टोना, लियू सच में ही किसी दुष्ट आत्मा के कब्जे में है। मैंने कहा था कि वह बंजर जमीन, रातों रात पौधे उगाना अजीब बात थी। ए तो यह धरती माता का आशीर्वाद नहीं था। यह तो किसी दुष्ट आत्मा का काम था। बिल्कुल सही। मैंने कहा था जो क्यांग, वह इतनी आज्ञाकारी होकर उनकी जमीन जोतने क्यों आता? तो यह सब इस दुष्ट आत्मा की वजह से है। उसे इस राक्षस ने काबू कर लिया होगा। हाँ, इसीलिए तो वह बीमार पड़ा। महान साधु, आपकी शक्तियाँ अद्भुत हैं। कृपया कोई उपाय सोचिए इससे छुटकारा पाने का, लियू के अंदर के राक्षस का। हमारे गांव को बचाइए। हाँ हाँ हाँ। जब तक मैं जो क्यांग की मदद करूं, लियू के प्रति इस आसक्ति को खत्म कर दूं, तो मेरी बाकी जिंदगी अनंत धन और विलासिता में बीतेगी। यह दुष्ट आत्मा काफी शक्तिशाली है। यह मेजबान के शरीर में गहराई से घुल मिल गई है। भूत भगाने के साधारण तरीके अब काम नहीं आएंगे। केवल तीव्र अग्नि का उपयोग करके मेजबान के शरीर को जलाकर इस दुष्ट आत्मा के साथ राख कर दें, तभी हम इस राक्षसी आभा को पूरी तरह शुद्ध कर सकते हैं और इस धरती की रक्षा कर सकते हैं 100 साल की शांति के लिए। आपका मतलब आप मेरे भाई को जलाकर मारना चाहते हैं? हालांकि यह मुझे दुख देता है, लेकिन यह करना ही होगा। नहीं तो गांव वालों, क्या तुम बस इस दुष्ट आत्मा को अपने साथ मनमानी करने दोगे? यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करोगे? जलाओ उसे, जलाओ। तुम्हें मेरी जान चाहिए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम तो यह जादूगर ठग भी ले आए। लगता है इसके पीछे वह आत्मा तो क्या? मेरे जीजाजी कोई राक्षस नहीं है, वे दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। अगर हमारे जीजाजी ना होते तो हम कब के भूखों मर गए होते। तुम बड़े गुंडे हो, उन्हें हाथ मत लगाना। ये लियू का साथ दे रही हैं। ये भी उसके काबू में है। बिल्कुल सही, जल्दी करो। लड़के का पेशाब डालो, इन्हें होश में लाओ। हाँ हाँ। इन्हें जगाओ। लगता है ये लड़कियां पूरी तरह बुरी आत्माओं के कब्जे में हैं। इनका कोई इलाज नहीं है। गांव वालों, इन्हें ले जाओ। मैं पहले ली यू को संभालता हूँ, फिर मैं इन्हें एक एक कर शुद्ध करूंगा। हटो, जल्दी करो, चलो। बस करो। तो बस तुम्हें मेरी जान चाहिए, यही बात है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरे परिवार पर हाथ मत उठाना। अगर तुमने उनके बाल भी बांका किया तो मैं कब्र से उठकर तुम्हारा पीछा करूंगा। जीजाजी नहीं। लियू, देखते हैं तुम इस बार कैसे बचते हो। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। माँ बाप का आदर न करने का फल। यही है तुम्हारा बदला। लियू, जब तुम यमलोक जाओगे तो मेरी बड़ी बहन को मेरा सलाम कहना और तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी 10,000 बार। तब शायद तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो। तुम लोग जिनके दिल लालच से काले हैं, मेरे जीजाजी को छोड़ दो। जीजाजी, तुम लोग बुरे हो। जीजाजी, मैंग मैंग तुम्हें फिर कभी बुरा नहीं कहेगी। तुम्हें मैंग मैंग के लिए भागना होगा। जीजाजी। जल्दी करो। राक्षस, तुमने इस धरती को दूषित किया है। आज पवित्र अग्नि से हम इस बुराई को जला देंगे और इस स्थान की पवित्रता वापस लाएंगे। जला दो उसे, जला दो उसे, जला दो उसे। जवान, तुम्हारा अंत यही है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, हे ऊपर वाले, मैं लियू दुष्टों के हाथों अन्याय सा है। मेरे ऊपर जो झूठा आरोप लगाए, आकाश से मीठी बारिश गिरे और मेरे झूठे आरोप भूल जाए। आ 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 आ। सच्चाई सबके सामने आ जाए। भाभियों, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? अगर मैं सचमुच बेकसूर हूँ तो स्वर्ग से बारिश होगी। जीजाजी, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अब भी बकवास कर रहे हो। गांव में 3 साल से सूखा पड़ा है। खेत तो लगभग धूं धूं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने से ही बारिश कैसे हो सकती है?
अगर स्वर्ग के सचमुच आंखें होती तो ये दुष्टों को बहुत पहले ही मार डाला होता। आज तक का इंतजार क्यों करता? बहुत समय से ड्रैगन किंग ने अपना रूप नहीं दिखाया है। वो इतने दिनों से गायब है। ये कैसे मुमकिन है कि वो बादलों और बारिश पर आज्ञा दे सिर्फ जीजाजी के कहने से? भाभीियों का संदेह स्तर पता चला 100%। ब्लफ सफल रहा। बारिश बुलाने का कार्यक्रम सक्रिय हुआ। लियू में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। हम उसे बकवास करते नहीं रहने दे सकते। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। महान अमर, इस राक्षस की महान अमर, महान अमर, महान अमर। बकवास मत सुनो। शुभ घड़ी निकलने से पहले उसे जला दो। ये देखो, क्या सचमुच बारिश होने वाली है? क्या हो रहा है? भगवान हमेशा उसी का साथ क्यों देता है? बारिश हो रही है। भगवान, सच में बारिश हो रही है। लियू सही था, वह कोई बुरी आत्मा नहीं है। अगर वह बुरी आत्मा होता तो भगवान उसकी मदद के लिए बारिश क्यों भेजता? हाँ बिल्कुल, हाँ। बारिश है, जल्दी करो, हटाओ इसे। उसे नीचे उतारो, जल्दी। इसे हटाओ तेजी से। हम भूखे नहीं मरेंगे, भगवान का शुक्र है। चलो उसकी रस्सी खोलो। वाह, इतने लंबे समय के बाद बारिश हुई है। चलो जल्दी से खोलो इसे। वाह, बारिश हो रही है। कितनी तेज बारिश। आखिरकार बारिश हुई। वाह, ओह भगवान का शुक्र है, हम बच गए। जीजा जी, मुझे पता था तुम निर्दोष हो। बारिश हो रही है, भगवान का शुक्र है, बारिश हो रही है। गांव वालों, आप समझे? मैं लियू हमेशा सीधे रास्ते पर चला हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन इस तथाकथित महान संत के बारे में मुझे नहीं लगता कि वह कोई ज्ञानी गुरु है। किसी ने जरूर हम आम लोगों को अच्छा जीवन जीते देखा होगा। उसे पैसे देकर हमें भ्रमित करने के लिए झूठ फैलाया होगा। एक ठग जो हमारी एकता तोड़ना चाहता है। सही, वह जरूर एक धोखेबाज है। बोलो, किसने तुम्हें यह करने के लिए उकसाया? बोलो, तुम्हें किसने भेजा? हाँ, जोर से बोलो। कौन है? तुम्हें हमारे गांव को बर्बाद करने किसने भेजा? बोलोगे नहीं? हम तुम्हें बांध देंगे और जिंदा जला देंगे। उसे जलाओ, जलाओ उसे, जलाओ। मैं बोलूंगा। जो कियांग है, उसने मुझे काफी पैसे दिए यहाँ आने के लिए। कहा कि वह चाहता था लियू से छुटकारा पाना, मेरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। आरामदायक जिंदगी, बकवास, धोखेबाज। तुम ही नाकाबिल हो। एक मासूम आदमी को फंसा रहे हो। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। अच्छा, तो यह तुम ही थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने सही वक्त बीमार पड़ गए। यह सब एक नाटक था। जो कियांग, मुझे फंसा कर, गाँव वालों को भड़का कर मुझे मरवाने की कोशिश की। इतनी द्वेष। तुम्हें डर नहीं कि आसमान यह देखेगा और तुम पर गिरेगा बिजली के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे डर नहीं। मैं नहीं डरता। मुझ पर मत गिरो प्लीज, आसमान नहीं। सब लोग ये दोनों साफ तौर पर ठग हैं। चलो अधिकारियों को बुलाते हैं और इन्हें गिरफ्तार करवाते हैं। हम इन दोनों धोखेबाजों को इससे बचने नहीं दे सकते। चलो चलते हैं। नहीं, यू भैया सही कह रहे हैं। चलो इन दोनों बूढ़े बदमाशों को पकड़ते हैं। इन्हें कानूनी टीम के पास ले चलते हैं। हाँ, कानूनी टीम इन्हें कैद कर ले। गिरफ्तार करो। जीजा जी, आपको अभी आग से कोई जलन तो नहीं लगी? चोट तो नहीं आई? जीजा जी, आपने तो अभी हमारी जान निकाल दी। जीजाजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। इंद्रदेव भी आपके साथ है। अगर, मेरा मतलब अगर मैं सच में वो जीजाजी नहीं हूं जो पहले थे, क्या तुम मुझसे डरोगी? डर किस बात का? आप चाहे कुछ भी बन जाएं, आप हमारे सबसे अच्छे जीजाजी ही रहोगे। हाँ, आपके बिना हमारा तो गुजारा ही नहीं था। आप हमारे मुक्तिदाता हो। अच्छा, तुम लोगों के ऐसा कहने पर मैं लियू जरूर तुम सबको बेहतर जिंदगी दिलाऊंगा। गांव वालों, जो कियांग और तथाकथित महान अमर वांग को कानूनी टीम के हवाले कर दिया गया है और इस पूरी उलझन के लिए सारी गलती मेरी है। बूढ़ा और मूर्ख हो गया था। मैं बहुत जल्दी बह गया, लोगों को पहचानने में चूक गया। मैंने गलत समझा लियू को। मैं तो एक बड़ी मुसीबत खड़ी करने ही वाला था। मैंने आप सबका विश्वास तोड़ा है। मेरी इस उम्र में अगर मैं इस सरपंच की कुर्सी पर बना रहा तो डर है कि गांव के जरूरी कामों में ही रुकावट बनूंगा। मैंने तय किया है कि आज से मैं सरपंच के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। क्या? पुराने सरपंच इस्तीफा दे रहे हैं। फिर गांव का क्या होगा? बिल्कुल सही, मैं समझता हूं। गांव एक दिन भी बिना मुखिया के नहीं चल सकता। लेकिन नए सरपंच का चुनाव यानी कि कौन सरपंच बने जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। मेरा सुझाव है कि हम घूमता हुआ सरपंच सिस्टम आजमाएं। कोई भी जो गांव के लिए काम करना चाहता है वह नाम लिखवा सकता है। हर व्यक्ति एक हफ्ते तक काम करके अपनी काबिलियत दिखाएगा। एक हफ्ते बाद हम सब मिलकर वोट डालेंगे किसी एक को चुनने के लिए जो हम सबको बेहतर जिंदगी की तरफ ले जा सके और असली सरपंच बन जाए।
सरपंच बनने पर कुछ अच्छे फायदे तो होंगे ही। मैं नाम लिखवाता हूं। मैं भी नाम लिखवाता हूं। मेरा भी नाम लिखा दो। सुना तुमने? अगर सरपंच बन गए तो हर महीने 10 पाउंड राशन कूपन ज्यादा मिलेंगे। हाँ, और कई मामलों में तुम्हारी राय भी मानी जाएगी। मुझे भी आगे आना चाहिए। घूमता हुआ सरपंच, 10 पाउंड राशन ज्यादा, इतने से तो कई दिनों का गुजारा हो जाता है। सरपंच, मैं भी नाम लिखवाना चाहता हूं। लीयू, तुम भी नाम लिखवा रहे हो? अरे नहीं, आज तो ऊपर वाला भी इसके साथ है। अगर सरपंच की जगह की होड़ लगी तो मैं उसे कैसे हरा पाऊंगा? देखते हैं असली हुनर किसमें है। जुबान से नहीं, काम से बात करो। जाओ याओजू, जाओ याओजू। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। देखते हैं कौन ज्यादा काबिल है। माँ, मैंने बड़े इंतजार के बाद उस बूढ़े को हटने का मौका देखा है। लीयू, वो कमीना, वो भी सरपंच बनना चाहता है। वो बस मुझे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है। उसके मैदान में होने से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, और उसे बस पैसे और अनाज से संतोष नहीं है। वो हम पर राज करना चाहता है, हमें काबू में करना चाहता है। मेरे ख्याल से उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं है। वो कृतघ्न, उसने मेरी बेटियों को ले गया और अब वो मेरे बेटे की जगह भी छीनना चाहता है। हर चीज उसके ही हक में क्यों होती है? इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है। माँ, अब शिकायत करने से क्या फायदा? हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। अगर लीयू सरपंच बन गया तो आगे चलकर हमारी कैसी जिंदगी गुजरेगी? माँ, जब लीयू ने हद ही पार कर दी है तो हमें भी निर्दयी होने का दोष नहीं देना। 2000 बाद अगर सीधे जीत नहीं सकते तो हम भी छल कपट से काम लेंगे। कल वो कार्यवाहक सरपंच बनने वाला है। मैं उसे सरपंच बनने नहीं दूंगा। तुम्हारी क्या योजना है? माँ, इस अकाल में अनाज ही सबकी जान है। अगर लोगों को पता चल गया कि लीयू ने दूसरों के खेत बर्बाद किए अपनी जमीन समृद्ध करने के लिए, तो क्या वह नहीं बन जाएगा सबका नंबर 1 दुश्मन? माँ, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। इस बार हम उसकी इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देंगे। थत तेरे की, ये किसने किया? अब हम कैसे जिएंगे? यह हमारे परिवार की सर्दियों की रसद है। अगर मुझे पता चल गया कि किसने किया, मैं उनसे जान की बाजी लगा दूंगी। ये तेज असर वाला खरपतवार नाशी है, भारी मात्रा में डाला गया है। वे हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह सबको साफ नहीं दिख रहा? जमीन में जहर लीयू ने ही डाला होगा। याओजू, तुम ऐसे ही नहीं कह सकते। लीयू को गांव का मुखिया बनना है। वह हमारी फसल क्यों बर्बाद करेगा? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अपने दिमाग से सोचो। ऐसा क्यों है कि सिर्फ लीयू की जमीन ही बची हुई है? उसके मन में हमारे खिलाफ बदले की भावना है। हमने तब उसे जलाने की कोशिश की थी। अब वह हमारी सारी फसल बर्बाद करना चाहता है। जब सर्दी आएगी तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। हमें उसके सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। वह अनाज का इस्तेमाल करके सबको ब्लैकमेल करना चाहता है। हमें मजबूर करना चाहता है कि उसे मुखिया चुने। उसके इरादे बहुत ही घिनौने हैं। यह दरअसल कुछ हद तक सही लगता है। आके आके लीयू, हमें बताओ, क्या तुमने किया? शू याओजू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। शू याओजू, तुम में यह बात है, मुझे पता ही नहीं था। थ्रेट, दिमाग लगाओ। ये भूल जाओ कि क्या मैं लीयू सबको बेहतर जिंदगी दे सकता हूं। अगर मैं सच में ऐसे घटिया हथकंडों से पद पाना चाहता तो मैं यह काम क्यों करता, जबकि मैं कार्यवाहक ग्राम प्रधान हूं। वह तो बिल्कुल बेवकूफी होती। कौन कहता है कि तुम ग्राम प्रधान बनने के पीछे नहीं पड़े हो? तुम्हें एक पल भी इंतजार नहीं तो तुम्हारी जमीन ही अकेली क्यों बची है? हाँ, तुम्हारी जमीन ही ठीक क्यों है? इस साल तो खेतों में अनाज से ज्यादा पेट हैं। हमने मेहनत से यह फसल उगाई है और अब देखो इन्हें। लीयू, क्या तुम हम सबको बर्बाद करना चाहते हो? लीयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नकारने की? तो मुझे तुम्हारा घर तलाशने दो। वह नुकसानदेह कीटनाशक जरूर अंदर छुपा होगा। तो यही तुम्हारा खेल है, तलाश लो। ठीक है, लेकिन साफ बात करते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो क्या होगा? तलाशो। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं ग्राम प्रधान बनने का इरादा छोड़ दूंगा। सहमत? अच्छा, तुमने कहा है।
यह है, हमें इसे ढूंढना ही होगा। मुझे लगता है यही है। ओह, नामुमकिन, यह नहीं हो सकता। लेकिन मैंने साफ 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 किया। शू याओजू, तुमने हर जगह ढूंढ लिया, हर कोना छान मारा। वह कीटनाशक कहाँ है जिसका तुमने जिक्र किया था? कहाँ है वह? तुम्हारी बुद्धि के स्तर के साथ तुम्हें लगता है तुम मुझे चकमा दे सकते हो? यह सही नहीं हो सकता। कल रात मैंने उस शरारती लड़की को साफ तौर पर रिश्वत दी थी। मैंगड़ी, अच्छी लड़की बनो। मैं पहले गलत था। यह तुम्हारे जीजा जी के लिए मेरी माफी है। मेरी मदद करो इसे उसके बिस्तर के नीचे छिपाने में। तुम जो भी करो, अपनी बहनों को मत बताना या अपने जीजा जी को पता चलने देना। कल मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाऊंगा, ठीक है? मैं जानता हूं मैं गलत था। अच्छी बनो, मेंग मेंग। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से अच्छी बात नहीं कहूंगी उसके सामने। वह छोटी लड़की इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाती है। वह चारा खा गई। याओजू, तू बड़ा गधा है। शर्त लगा लो, तुमने यहाँ आते नहीं देखा। कल रात तुमने मुझे जो कुछ भी बताया, मैंने हर एक शब्द अपने जीजाजी को दोहरा दिया। उन्होंने कहा तुम जड़ से सड़े हुए हो, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने कहा वह कभी इसके चक्कर में नहीं आएंगे। ऐसा है क्या? किसी और को फंसाने की कोशिश? हम? तू छोटी शैतान, तू अपने ही भाई को बर्बाद कर रहा है। जुयाओजू, तुम लगातार मुझ पर जहर देने का आरोप लगाते रहे हो, लेकिन तुमने मेरे घर की तलाशी ली और कुछ नहीं मिला। अब मुझे शक है कि तुम ही हो जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। एक्स आर बार। अच्छा, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि सबको अपने घर की तलाशी लेने दो? उसकी बात में दम है जो याओजू। चूंकि हमने लियू के घर की तलाशी ली है, तुम्हें भी हमें अपना चेक करने देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें देखने दो। जो याओजू, इस अकाल के साल में मुश्किल से कोई फसल उग रही है। मजबूत खरपतवार नाशी की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें तुम्हारे यहाँ कीटनाशक की बोतल मिलती है, वह नकारा न जा सकने वाला सबूत होगा। वो हमें तलाशी नहीं लेने देगा। वो जरूर कुछ छुपा रहा है। जरूर कुछ छुपा रहा है। हमारी रोजी रोटी के लिए हमें उसके घर की तलाशी लेनी ही होगी। हाँ। आज हम इस बात की तह तक पहुँचेंगे। चलो जाओ 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 उसके घर। चलो चलो, तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। अरे तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम अंदर नहीं आ सकते। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, उन्हें रोको, हम उन्हें तलाशी नहीं लेने दे सकते। तलाशी लो, चारों तरफ देखो, इसे चेक करो। मिल गया, वो यही है। सब लोग देखो। शू याओजू, झांग फेंग, सबूत यही है। अब तुम लोगों के पास क्या कहने को है? तुम दोनों माँ बेटे इतनी घिनौनी चाल चली हमारी रोज रोटी बर्बाद करने के लिए। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। शू याओजू, तू कमीना है। तेरे घर में खाना नहीं है तो तू सबसे जलता है, इतने घिनौने तरीके से। पूरे गांव की खाद्य आपूर्ति काटी। तुम पूरे गांव को तबाही की ओर धकेल रहे हो। पुलिस बुलाओ, हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बकवास। आजकल निराई के लिए कीटनाशक कौन नहीं रखता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने खेतों में जहर डाला है? तुम में से किसने देखा? सबूत दिखाओ। बिल्कुल, तुम सब लोगों ने जरूर उस लियू की बदनामी सुन ली होगी। जानबूझकर हम विधवा और उसके अनाथ को फंसा रहे हो। मेरा बेटा सही कह रहा है। आजकल कीटनाशक किसके पास नहीं है? तुम हम पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? सबूत? सीधी बात, आसमान सब देख रहा है। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। मैं शर्त लगाता हूँ, बस कुछ ही पल में असली अपराधी खुद ही सामने आ जाएगा और अपने किए सारे अच्छे काम पूरे विस्तार से सबके सामने ही जोर जोर से कबूल करेगा। खुद कबूल करेंगे? यह कैसे संभव है? महिलाओं, शर्त लगाना चाहोगी? असली अपराधी खुद ही सामने आ जाएगा और सब कुछ कबूल कर लेगा। भैया, तुम सचमुच बहुत ज्यादा कर रहे हो। मेरी माँ और मेरा भाई, वे लाखों साल में भी इसे कभी नहीं मानेंगे। हाँ भैया, हम जानते हैं कि तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन यह तो असंभव है। भैया हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, मुझे यकीन नहीं होता। भाभीियों का संदेश स्तर पता चला 100%। शेखी सफल।
सच बोलने का इनाम जारी ये था मार्को स्कूल नहीं थी। हमसे कबूल करवाओगे? सपने में देखो, क्या हम तुम्हें मूर्ख दिखते हैं? ली यू, इस बार तुम पछाड़ खाओगे। मैं मानता हूं, मैंने ही किया। मैंने ही कीटनाशक खरीदा और रात में खेत में घुसकर उसे छिड़ा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता कि लियू कितना परफेक्ट है, कैसे हर कोई हमेशा उसके पक्ष में रहता है। मैं बस उसे गांव का मुखिया बनने से रोकना चाहता था, सबको उसे नफरत करवाना चाहता था। 10 लाख दोस्तों का रूप में सलाह दोस्तों करवाना चाहता था, 10 लाख दोस्तों और 32 लाख दोस्तों करवाना चाहता था। एक किसी करवाना चाहता है, एक किसी पर्सन से बड़ा बड़ा की वर्ती करवाना चाहता था, एक किसी बड़ा दोस्तों को करवाना चाहता। मैं मानता हूं, मैंने ही किया। मैंने ही कीटनाशक खरीदा था और रात के अंधेरे में खेतों में जाकर उसे छिड़का। मतलब से फीकना के मैंने ऐसा नहीं कहा। बेटा, मेरा बेटा तो डर के मारे बावला हो गया होगा। वह बकवास कर रहा है, तुम उसकी बात मत मानो। वह ठीक से नहीं बता रहा। यह प्लान हम दोनों माँ बेटे ने मिलकर बनाया था। अंधेरे का फायदा उठाकर हम अलग अलग हो गए और घर घर जाकर जहर छिड़क दिया। क्या बकवास है, मैंने भी कैसे सच उगल दिया। तुम दोनों सड़े हुए बेरहम कमीने। तुमने पूरे गांव की रोटी का रास्ता रोक दिया। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। मारो इन्हें, मार डालो इन्हें। मार डालो इन्हें, फसल का बदला इनकी जान से लो। मार डालो इन्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। जीजा जी, सच सामने आ गया है। तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? हाँ जीजा जी, असली अपराधी पकड़ा गया है। सबको पता है कि तुम्हें फंसाया गया था। अपराधी तो मिल गया, लेकिन खेतों में मरी हुई फसलें वापस नहीं आएंगी। वो तो पूरे गांव की सर्दियों की खुराक थी, वो सबकी जिंदगी की उम्मीद थी। उसके बिना कई लोग इस सर्दी से नहीं बच पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास अभी कुछ $1000 हैं। मैं उनमें से ज्यादातर लेकर शहर से कुछ अनाज खरीदना चाहता हूँ। सब में बांट दें, चाहे महंगा ही क्यों ना हो, जितना हो सके खरीद लेंगे कम से कम। इससे सबको सर्दी काटने में मदद मिल जाएगी, कम से कम अगली बसंत तक, जब तक नई फसल नहीं बोले थे। तुम सब क्या सोचते हो? मैं मानती हूँ, हम कम खाएं, कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। गांव वाले बेकसूर हैं, जान बचाना जरूरी है। हम आप जैसा कहेंगे। जीजा जी सबकी मदद के लिए आलू बांट रहे हैं। मेंग मेंग भी मानती है। अच्छा, तो चलो अभी वापस चलते हैं और भंडार खोलकर खाना बांटते हैं। ठीक है। चलो चलो। ली यू जी, अरे नहीं यू जी, हम पहले गलत थे। हमने अफवाहों पर विश्वास कर लिया। हमने आपके साथ अन्याय किया। हमें माफ कर दो, सच में माफ कर दो। हम सब एक ही गांव के हैं, उस बारे में बात ना करें। शुक्रिया, इतना उदार होने के लिए धन्यवाद। यह खाना तो जान बचाने वाला है। यू जी, अब से आप पूर्व कहेंगे तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। हा हा हा। ली यू, आप हमारे गांव के सबसे दयालु इंसान हैं, एक जीवित बुद्ध। इस अकाल में आपके पास अपने परिवार के लिए खाना है, फिर भी आप हम सबका ध्यान रखते हैं। फिर भी आप हम सबका ध्यान रखते हैं। आपने अपनी जेब से पैसे देकर खाना खरीदा ताकि हम सब जीवित रह सकें। इतनी उदारता, इतना पुण्य मेरे सारे सालों में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं आप पर हमारे पूरे गांव का भरोसा करूंगा, 100%। गांव वालों, ली यू वह उदार और सक्षम है। अंतरिम ग्राम प्रधान की क्या जरूरत है? मेरा कहना है यह ली यू ही होने चाहिए। चलो उनसे कहें कि हमारे नए ग्राम प्रधान बन जाएं, हम सबको बेहतर जीवन की ओर ले जाने के लिए। आप सब क्या कहते हैं? हाँ 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 हाँ। यह सारी औपचारिकताएं छोड़ दें। ली यू गांव का मुखिया बन गया। गांव वालों, आपका विश्वास जताने के लिए धन्यवाद। मैं ली यू कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर घर अच्छी जिंदगी जिए। पापा प्लीज। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। यह शोर क्या है? लगता है जो के घर से आ रही है। मैं देख कर आता हूँ। चलो हम भी चलते हैं। चलो चलते हैं। छोड़ो मुझे। पापा, बस चली जा। पापा, मुझे मत बेचो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं और भी कम खाऊंगी। मैं रोज काम करूंगी। प्लीज मुझे मत बेचो। रोना बंद कर। तेरे बाप और मेरे बीच डील हो चुकी है। तेरी जान के बदले 3 मन बाजरा। तेरा बाप तेरे भले के लिए ही यह कर रहा है। अब चल आगे बढ़। जा बेटी, तू अपने बाप को बेरहम मत समझ। अगर हम तुझे नहीं बेचेंगे तो तेरे छोटे भाई बहन सब भूखों मर जाएंगे। चल जल्दी कर। रुको, उसे जाने दो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? अपने काम से काम रखो। मैं नया चुना हुआ गांव का मुखिया हूँ ली यू। मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ, अब हम अपनी बेटियों को नहीं बेचते। चाचा झो, ऐसा क्या भयानक है जिससे तुम नहीं निकल पा रहे कि तुम्हें इतना आगे जाना पड़ रहा है? तुम मुझसे पूछते हो क्यों? हमारे खेत में अंकुर अभी अभी निकले थे और वह कमीना शू याओजू ने उन सबको जहर दे दिया। वही हमारे परिवार की एकमात्र उम्मीद थी।
अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अगर मैं अपनी बेटी नहीं बेचूंगा तो क्या मुझे बस अपने पूरे परिवार को भूखों मरते देखना चाहिए? चाचा झो, मैं अभी चौक में खाना बांट रहा हूँ। यह ठीक इसी स्थिति से निपटने के लिए है। तो पहले जाकर अपना हिस्सा ले लो। पहले इस तात्कालिक संकट से निकलते हैं। खाना बांट रहे हो? लियू, तुम कितना खाना ला सकते हो? हैं? गांव में इतने लोग हैं, इतने पेट भरने हैं। एक आदमी को कितने किलो मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 महीने भर चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर भी हमें अपने बच्चे बेचने पड़ेंगे। धीरे धीरे मरने से अच्छा है जल्दी मर जाए। अगर मैं उसे अभी बेच दूं, शायद उसे जीने का मौका मिल जाए। हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और बाकी बच्चे कुछ और दिन जी लेंगे। चलो चलते हैं। अब बात बनी, चलो। रुको, किसने कहा कि इस खाने के खत्म होते ही हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा? मुझे एक बार फिर सिस्टम पर भरोसा करना होगा, वरना यह लड़की सचमुच छीन ली जाएगी। सभी मेरे गांव वालों, कौन कहता है कि मेरे पास सिर्फ यहाँ दिख रहा थोड़ा सा अनाज है? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। ठीक हमारे पीछे वाले पहाड़ पर कम से कम 20,000 पाउंड जंगली शकरकंद जमा है। एक बार हम उन्हें खोद लें, यह निश्चित रूप से हमारे गांव के लिए काफी होगा इस सर्दी को सही सलामत बिताने के लिए। डिंग डोंग, चेतावनी होस्ट, यह दावा बहुत बड़ा है। ऊर्जा की आवश्यकता अत्यधिक है। एक विशेष शर्त पूरी करनी होगी। मौजूद सभी का संदेह मूल्य इसके साकार होने के लिए 100% तक पहुंचना चाहिए। कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। पीछे वाला पहाड़? ग्राम प्रधान ली, क्या तुम सपना देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि उस पहाड़ पर कोई नहीं गया है। यहाँ तक कि चूहे भी रोते हुए वापस आते हैं। आत्र, ग्राम प्रधान ली। बिल्कुल, तुम्हारी वह कहानी शायद सिर्फ 3 साल के बच्चे को बेवकूफ बना सकती है। कम से कम अपना झूठ विश्वसनीय बनाओ। बहनों, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं? भाई, क्या हम अभी पीछे वाले पहाड़ पर नहीं गए थे? वहाँ शकरकंद बिल्कुल नहीं थे। शकरकंद संसाधन उत्पन्न हो गया। पूरी भीड़ का संदेह मूल्य 100% पाया गया। विशेष शर्त पूरी हो गई। ब्लफ सफल रहा। शकरकंद संसाधन उत्पन्न हो गए। मुझे पता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। अब सभी मेरे पीछे आओ, चलो पहाड़ पर चलते हैं। लियू, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बस यहीं खोदो, जरूर होगा। लियू, तुम हम सबके साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? यह पूरा इलाका बंजर है, शकरकंद कैसे उग सकते हैं? तुम तो बस समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ या नहीं? खोदे बिना पता नहीं चलेगा। खोदो। सरपंच जी, हम लोग 1 फुट से ज्यादा गहरा खोद चुके हैं। यहाँ कुछ नहीं है। आपको जगह गलत तो नहीं याद आई? मैंने कहा था कि वह झूठा है। चलो, तू छोटा बदमाश। तू मेरे साथ चलेगा? मैं नहीं जाऊंगी। हटो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रुको, सब लोग देखो, मैंने कहा था ना, यहाँ खाना है तो जरूर होगा। कितना बड़ा शकरकंद है। स्वर्ग ने हम पर मेहरबानी की है। हम बच गए। हम बच गए। हम बच गए। भाइयों, जल्दी चलते हैं। अनाज बांध लो। चलो, साथ में पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। शांत रहो। ऐसे वक्त में अगर डाकुओं को पता चल गया कि हमें इतना खाना मिल गया है, कौन जानता है, वे आकर हमें लूट सकते हैं, है ना? वह तो बड़ी आफत होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मुझे भी कुछ मिल गया। मेरे पास भी यहाँ कुछ है। इतना सारा खाना, अब कौन इंसानों की तस्करी करना चाहेगा? यहाँ और भी है। मिस जो, आप क्या कर रही हैं? सरपंच ली, मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। इतना बड़ा एहसान मैं इसे चुका नहीं सकती। एक ही तरीका है कि मैं खुद को आपके सामने पेश करूं। मैं आपसे विनती करती हूं, मुझसे शादी कर लीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। माफ कीजिए, यह बिल्कुल नामंजूर है। मेरे जीजाजी ने तुम्हारी मदद की थी। तुमने उनकी दयालुता का फायदा कैसे उठाया? जीजा जी उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्या उन्हें मिस झो पसंद है? क्या ऐसा है? मैंग मैंग, क्या हमें कोई नया परिवार का सदस्य मिलने वाला है? मिस झो, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ, लेकिन आपको ऐसी बात दोबारा कभी नहीं कहनी चाहिए। मैंने आपकी मदद की क्योंकि आप हमारे गाँव के एक सदस्य हैं। आज जो हुआ, अगर वो हमारे गाँव के किसी और परिवार के साथ होता तो भी मैं 1-2 परिवार के लियो आगे आता। मैं फिर भी सबके लिए कोई रास्ता निकालता, लेकिन यह शादी का प्रस्ताव दोबारा कभी नहीं उठाया जाना चाहिए। मैं बहुत आगे निकल गई थी। शुक्रिया सरपंच जी। जीजा जी बहुत अच्छे हैं। बाहर की लड़कियां जो उन पर नजर गड़ाए बैठी हैं जरूर बढ़ जाएंगी। मुझे जल्दी करनी होगी। लगता है बस इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। मुझे खुद ही पहल करनी होगी। माँ, मुझे भूख लगी है। मैं भूख से मर रहा हूँ। वी। अरे, मैंने सुना है लीगांव प्रधान ने पिछली पहाड़ी से ढेर सारे शकरकंद खोद निकाले हैं।
कई 100 किलो के होंगे। बिल्कुल सही। इस सर्दी हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। हाँ। वो प्यारा सा लियू इतना भाग्यशाली क्यों है? आलू, शकरकंद, सारा खाना हमारा होना चाहिए था। हमें कम से कम हिस्सा तो मिलना चाहिए था। अरे बाप रे। बेटा, अब यह सब कहने से क्या फायदा? पूरा गांव हमसे नफरत करता है। अगर हम अब वापस जाएं, खाने की मांग तो दूर, बस पिटाई न कर दें, यही बड़ी बात होगी। हम वापस जा रहे हैं। माँ, हिजबे। आपने खुद कहा था वे हमें कुछ नहीं देंगे। अगर वे निर्दयी बनेंगे तो हमें भी अच्छा बनने की क्या जरूरत है? अब तू क्या सोच रहा है? यह साला गांव हमें नहीं रखता, कोई और जगह रख लेगी। हम डाकुओं को बता देंगे गांव के खाने के बारे में। उन्हें दिखा दो मेरे साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। अरे जीजाजी, उठिए जीजाजी, उठिए। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। गांव में डाकू आ गए हैं। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है। उनके पास बंदूकें हैं और वो हमारा अनाज लूटना चाहते हैं। जीजाजी, वहाँ बुरे लोग हैं। मैंग डर गया है। सब लोग शांत रहो। मैंगदी, इधर आओ। तुम छोटी हो, मेरी बात सुनो। पिछवाड़े के कुत्ते के छेद से निकल जाओ और बाहर निकल जाओ। शहरी पुलिस स्टेशन जाओ, ये चिट्ठी ले जाओ और इसे अफसरों को दे देना। उन्हें बताना हमारे गांव में बुरे लोग आ गए हैं, उनके पास बंदूकें हैं और वो हमें लूटने। आजान, एक, खुद, शामिल, कालात, लाख, आलात, खुद, शामिल, खुद, कालात, खुद, शामिल, कालात, कालात, खुद, कालात, खुद, कालात, खुद आए हैं। समझी? हाँ हाँ। सावधान रहना। जाओ, चलो हम जाकर देखते हैं। ठीक है। तुमने गांव के साथ गद्दारी की। सुनो सब लोग, अभी हमें सौंप दो अपना सारा खाना। माँ, जू या जू, तुम ही हो जिन्होंने इन बदमाशों को यहाँ लाया है। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? खाने के लिए। जब गांव ने खाना बांटा तो क्या हमें कुछ मिला? हाँ? तुम सब लियू के साथ मौज कर रहे थे। क्या तुमने कभी सोचा कि हम भूखे मर रहे हैं? बिल्कुल सही। ऐसे समय में पेट भरना ही सब कुछ है। गांव वालों, पड़ोसियों, क्या वे तुम्हारा पेट भरते हैं? अरे बॉस, उनसे खाना छीन लो अभी। देशद्रोही, पीठ में छुरा घोंपने वाले। जाने मन। सुनो गांव के सभी लोग, हम यहाँ सिर्फ खाने के लिए हैं, तुम्हारी जान के लिए नहीं। बस सौंप दो कल जो अनाज तुमने खोदा था और हम चले जाएंगे तुरंत। नहीं तो हम तुम्हें दिखा देंगे कि हम किस चीज के बने हैं। और अगर हम नहीं करें तो मत करो। ओह शानदार। ही। ली यू, क्या तुम फिर से मंकी किंग में नहीं बदल सकते? क्या तुम एक बार और कर सकते हो और इन बदमाशों को भगा सकते हो? हाँ ली यू, अगर हम बस तब तक टिके रहें जब तक मेमिंग सिपाहियों को लेकर आती है तो हम बच जाएंगे। मैं नहीं कर सकता। अगर हमारी सच में लड़ाई छिड़ गई तो गोलियां इधर उधर उड़ने लगेंगी। तलवार और बंदूक की आंखें नहीं होती। फिर गांव वालों का क्या? यह जोखिम कौन उठाएगा? अब तक तय कर लिया, मेरे पास तुम पर वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। अब अनाज सौंप दो। तुम्हारे पास 1 घंटा है। उसके बाद अगर मुझे अनाज नहीं दिखा तो तुम्हारा खून बहा दूंगा। लीसा, हमें बस अनाज सौंप देना चाहिए। जिंदा रहना ही मायने रखता है। अगर हम उन्हें अनाज दे भी दें तो भी हम मर जाएंगे। फिर तो लड़ना ही बेहतर है। 18 साल बाद हम फिर से हीरो बनेंगे। सही कहा। हमारे लोग, हमारे पास भी उतने ही लोग हैं जितने उनके पास। चलो लड़ते हैं। वो छोटी लड़की मैंगदी, चाहे वो कितनी भी तेज दौड़े, पुलिस वालों को यहाँ आने में 1 घंटा लगेगा। मुझे आज उन्हें रोकना होगा। ना ना ना। भाइयों, जरा शांत हो जाओ। सब लोग मेरी बात सुनो। सब लोग कृपया शांत रहें। हालात अभी इतने खराब नहीं हुए हैं। मुझ पर भरोसा करो। वो अनाज हमारी सर्दी बचाने की उम्मीद है। हम उसे किसी हाल में नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। हाँ। हम नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। हम उन्हें बिल्कुल नहीं दे सकते। अरे नादान, तुमने मेहमान बनने से मना किया तो अब बेइज्जती करनी पड़ेगी। पहले तुम में से किसी एक को गोली मार देता हूं, फिर देखता हूं तुम सहयोग करते हो या नहीं। रुको। क्या? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी समर्पण कर दो। अभी भी वक्त है। समर्पण? पागल तो नहीं हो गए हो बच्चे? अरे, तुम्हें लगता है लाठी घुमाने से लोग डर जाएंगे? तुम बस दिखावा कर रहे हो। मेरा दावा है कि उस बंदूक में गोलियां ही नहीं हैं। हा। मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन इतनी बेवकूफी की बात कभी नहीं सुनी। लियू के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हैं? बॉस,
चलो इसकी खोपड़ी फोड़ देते हैं। दिखा दो इसे कि इस चैम्बर में कोई गोलियां हैं या नहीं। अरे नहीं, ग्राम प्रधान ली, वो तनाव से उसका दिमाग चल गया है। जीजा जी, तुम क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो। लक्ष्य पाए गए। संदेह स्तर 100%। ब्लफ सफल रहा। फायर आर्म गोला बारूद निष्क्रिय। छोटे बदमाश, मैं इसे तुम्हारी मोटी खोपड़ी पर आजमाता हूं। देखते हैं कि यह असली है या सिर्फ एक कबाड़। जीजा जी, ठीक है, जाओ आजमाओ। आह, यह असंभव है। बंदूकें नहीं, मेरे पास अभी भी चाकू है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इन देहाती गंवारों को संभाल नहीं सकता। लड़कों, अपने हथियार उठाओ, चलो इन्हें पकड़ते हैं। डरो मत। हिलना मत। घुटनों के बल बैठो, हाथ सिर के पीछे। घुटनों के बल बैठो, हाथ सिर के पीछे। अभी नामुमकिन? कौन? किसने इन्हें खबर दी? नीचे बैठो। जीफू मैंग अधिकारियों को ले आई प्रवर्तन दल से। मैंग, तुम हमारे गांव की हीरो हो। यह मैंगदी है। मैंगदी सहायता लेकर आई। हमारी छोटी लकी स्टार। मेंगदी हमारी छोटी लकी स्टार है। हाँ, हमारी छोटी लकी स्टार। छोटी लकी स्टार। इन्हें ले जाओ। चलो। जल्दी करो, चलते हैं। हम बच गए। शुक्रिया सरपंच ली। शुक्रिया मेंगदी। शुक्रिया सरपंच ली। जीफू, अब हम सुरक्षित हैं। गांव वालों का खाना भी सुरक्षित है। ली सरबराह का शुक्रिया। पिछले साल की बड़ी आपदा से उबरने के बाद इस साल आखिरकार हमें अच्छी फसल मिली है। इस साल बिल्कुल सही। अगर ली सरबराह ने हमारे लिए सहायता समूह न बनाए होते और नए बीज न लाए होते तो यह सब कैसे मिलता? अकाल के साल आखिरकार खत्म हो गए हैं। बाकी की जिंदगी मैं ली सरबराह का साथ निभाऊंगा। हाँ, ली सरबराह का साथ। चलो। कांडी, चिंता मत करो, तुम्हारी सारी छोटी बहनें अच्छी हैं और गांव दिन बेहतर हो रहा है। दीदी, फिक्र मत करो, हम अपना घर जरूर और बेहतर बनाएंगे। दीदी, अगर तुम हम में से किसी एक को आगे जीजा की देखभाल करने दो तो हमें कोई संकेत दो। हाँ दीदी, हम जीजा के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे और हम हमेशा याद रखेंगे कि तुम कितनी अच्छी थीं। देखा, दीदी मान गई। जीजा, आज हमारी दीदी के सामने तुम्हें हमें साफ जवाब देना होगा। हम चारों में से तुम आखिर किसे चुनोगे? हाँ, आज ही फैसला चाहिए। यह तुम्हारी दीदी ने कह दिया है और तुम चारों में हर एक के अपने अपने गुण हैं। मैं किसे चुनूं? बी डी बी बी बी